दोस्तों नमस्कार। मैं मनोज स्थापक, मेरी वाइफ चंद्रप्रभा स्थापक और आज की वुमेन हेल्थ प्रोग्राम में आप सभी का जो हेल्थ के प्रति जागरूक महिलाएं हैं और जो हमारे जागरूक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो प्रोग्राम है बहुत अद्भुत और बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रोग्राम होगा, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनकी केयर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि परिवार में मैंने देखा है कि परिवार में जो प्रमुख स्तंभ होता है वो हमारी गृहिणी होती है, हमारी महिलाएं होती हैं, हमारी बहनें होती हैं। यदि घर का मुखिया ही बीमार हो जाए, घर के मुखिया को ही कोई तकलीफ हो जाए, तो मैंने देखा है कि पूरे परिवार को तकलीफ होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों आज आपके लिए उस सब्जेक्ट के ऊपर बताया जाएगा कि आप अपने घर के मुखिया के लिए, आप घर के मूल स्तंभ के लिए कैसे मजबूत कर सकते हैं, और वो भी ऐसे वैसे स्पीकर नहीं, बहुत एक्सपर्ट, बहुत नॉलेज, जिनको हेल्थ के बारे में बहुत शानदार नॉलेज है, वो आपको ज्ञान देने वाले। लेकिन मेरा एक निवेदन है आप सभी से, जितने भी लीडर्स हैं, जितने लोग भी अटेंड कर रहे हैं मीटिंग, प्लीज अपना वीडियो ओपन करें। जब वीडियो ओपन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आपको मीटिंग समझ में आ रही है, आपके चेहरे को हम देख पाएंगे, हम आपको अटेंड करते हुए देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप अपने वीडियो को ओपन रखें, माहौल बना के रखें, नोट्स बनाएं। आज डॉक्टर साहब बहुत अच्छे ट्रिक बताएंगे आपके लिए, आपकी हेल्थ को लेके, महिलाओं की हेल्थ को लेके, महिलाओं की ब्यूटी को लेके, महिलाओं के कैसे आप एंटी एजिंग प्रोडक्टों के बारे में, कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे एंटी एजिंग प्रोडक्टों का उपयोग कर सकते हैं, इन सब की जानकारी आज आपको डॉक्टर साहब के थ्रू मिलेगी। लेकिन मजा तब आएगा जब आप लोग अपना वीडियो ओपन रखेंगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ लेकिन लोग उसको सुन नहीं रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि प्लीज अपना वीडियो ओपन रखें, और जब वीडियो ओपन रखेंगे तो बहुत आनंद आएगा आपके लिए, ठीक है ना। और इस मीटिंग का महत्व ही तब है, देखो आप उसको बोले भी हम सुनेंगे, सुनना नहीं है, देखना और सुनना है ना। देखना प्लस सुनना है, तो फिर आपको वो चीज समझ में आती है। जब दो इंद्रियां किसी चीज पे काम करती हैं तो वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचती है, और सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचने के लिए हमारी दो इंद्रियां हैं, पहली आंख है और दूसरी कान है, जहां से रास्ता सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। तो आपको देखना भी है, सुनना भी है और समझना है, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों आज का जो प्रोग्राम है, आज का स्पेशल प्रोग्राम हमारी बहनों के लिए है, हमारी मूल स्तंभ के लिए है, जो घर का प्रमुख स्तंभ है, जिसके इर्द गिर्द, देखो मैं बताऊं आपके लिए कि एक ही इंसान ऐसा होता है जो सारे घर की हेल्थ का, सारे घर की व्यवस्थाओं का ध्यान रखता है, और वो हमारे घर की महिला होती है, वो हमारे घर की गृहिणी होती है, हमारे घर की लक्ष्मी होती है। यदि लक्ष्मी बीमार है तो आपका सब कुछ, बैंक बैलेंस एलेंस सब खत्म हो जाएगा आपका। तो आपको यदि बैंक बैलेंस बना के रखना है, यदि आपको लक्ष्मी को प्रसन्न रखना है, तो आज के प्रोग्राम को टिल टू एंड तक बिल्कुल नोट्स बनाइए और इस प्रोग्राम को रनिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा दोस्त। आज हमारे जो स्पीकर हैं हमारे सबके चहेते हैं, हम सबका ध्यान रखने वाले, हमारी सेहत का ध्यान रखने वाले, हम लोगों को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले, हमारे बारे में हमेशा हर पल अच्छा सोचने वाले। मैं बता दूं आज के प्रोग्राम की प्रेरणा स्रोत डॉक्टर साहब ही हैं। उनका ही फोन आया कल के, मनोज कल का क्या प्रोग्राम है, सर आप आदेश करें। तो बोले अपन वुमेन हेल्थ का जबरदस्त प्रोग्राम करते हैं। भैया हम लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं और उन्हीं के कारण ये सब कुछ चल रहा है। तो दोस्तों हम ज्यादा समय न लेते हुए, यहाँ पे आप सबके सहयोग से हमारे मेंटर, हमारे गुरु, हमारे पथ प्रदर्शक, हम सबके चहेते, हम सबका ध्यान रखने वाले डॉक्टर संजीव एंड अर्चना शर्मा, जोरदार ताली स्वागत करेंगे डॉक्टर संजीव शर्मा एंड अर्चना भाभी का। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संजीव शर्मा है और अर्चना जी, हम लोग देवास में रहते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। और आज इसको जब मैं आपको जानकारी दूंगा तो आप जरूर इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये टॉपिक हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि
हमारी जो बहनें रहती हैं वो सबके लिए करती हैं, बच्चों के लिए, सास के लिए, बहू के लिए, हस्बैंड के लिए, ननद के लिए, सबके लिए करती हैं। और वो खुद ही सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड हो जाती है। जब वो सबके लिए जो काम करता है उसका ध्यान सबको रखना चाहिए। आज पूरा घर जो है, हमारे जितने लोग भी हैं वो ये सुन के देखें कि कैसे हम अपने घर की धुरी का ख्याल रख सकते हैं। जो वुमेन्स हैं वो हमारे घर की सुख है, शांति है, हैप्पीनेस है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, वो घर की पावर है। अगर घर की पावर कमजोर हो जाए, घर की लक्ष्मी कमजोर हो जाए, घर की सरस्वती कमजोर हो जाए, तो आप सोचिए कि क्या हो सकता है। मैं महाराष्ट्र में जब गया, मुंबई में, तो वहां पर हर रिक्शे के पीछे, हर गाड़ी के पीछे एक लाइन लिखी थी, मुलगी सीखली प्रगति झाली। मतलब अगर मुलगी मतलब हमारी बच्ची, अगर बच्ची पढ़ लिख गई तो प्रगति झाली, मतलब उन्हें समझ लीजिए कि विकास हो गई होगा। तो दोस्तों, आज हमें मुलगी तो सीख ली, लेकिन आज उसके हेल्थ का ध्यान रखना है। आज हमें उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और वो बहुत जरूरी क्यों है, मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूं। हमारा आज का जो प्रोग्राम है उसको हम कह सकते हैं वुमेन्स हेल्थ प्रोग्राम। और महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ये हम सब समझते हैं। अक्सर ऐसा नहीं होता, लेकिन इसे होना चाहिए। ये प्रेसिडेंट निक्सन की वाइफ है, उन्होंने स्टेटमेंट, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने बोला कि महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। WHO भी महिलाओं को प्राथमिकता देता है। हम लोग अपने परिवार की महिलाओं के लिए बहुत कुछ इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग उनको ज्वेलरी देते हैं, उनको नए कपड़े देते हैं, हम उनको नई चीजें, बहुत सारा हम अपने घर की महिलाओं के ऊपर हम इन्वेस्ट करते हैं। वो हमें करना है, लेकिन ये जो समय है ये वुमेन्स की हेल्थ में इन्वेस्ट करने का समय है। यहां पर हमें, अगर एक महिला है जिसके शरीर के ऊपर आधा किलो सोना है और उसकी जो, मान लीजिए कि वो बीमार रहती है बार बार, तो वो सोना किसी काम का नहीं है। सोने से ज्यादा इंपॉर्टेंट महिलाओं की हेल्थ है, उनका हीमोग्लोबिन है, उनके अंदर जो भी चीजें जरूरी हैं, मैं आज आपको चर्चा करूंगा। और इसलिए भी चर्चा करना जरूरी है क्योंकि महिलाओं को जीवन में 2 बार एक ही चीज का सामना करना पड़ता है। वो क्या है? जैसे हमारी बच्ची पैदा होती है, हमारी बच्ची पैदा होती है, आप लोग जानते हैं जिनकी बच्चियां हैं, हम लोग कितना प्यार करते हैं। हम सोचते हैं लक्ष्मी आ गई। फिर वो जब बड़ी होती है, चाइल्डहुड में होती है, जब स्कूल जाती है, और आजकल तो स्कूल जा ही नहीं रहे बच्चे। माँ इसलिए परेशान है क्योंकि बच्चे घर पर ही हैं। और उन लोगों को घर में, पहले स्कूल जाते थे 4-5 घंटे, तो माँ अपना काम कर लेती थी, निपटा लेती थी। अब दिन भर बच्चे घर में है और ऑनलाइन क्लास अटेंड करवाना, उनको उनका नाश्ता करवाना, और शक्कर घिन्नी हो जाती है हमारी घर की जो महिलाएं। बच्ची और बड़ी होती है, उनमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं टीन एज में, 13 से 19 तक। इस समय उनके अंदर हार्मोन के बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, उनका डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। जब वो एडल्ट बनती हैं तो उनको एक भगवान ने बहुत बड़ी पावर दे रखी है रिप्रोडक्शन की। एक महिला अपने जैसी दूसरी बच्ची को या बच्चे को जन्म दे सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है। शी इज ए प्रोड्यूसर। जैसे धरती माँ होती है, वैसे हमारी माँ होती है। उसने हमें बनाया है पेट में रख के 9 महीने। कितना बड़ा कमाल है! आप बैठ के अगर सोचोगे तो आपको लगेगा कि कितना बड़ा कमाल कि बच्चे को पेट में पालना, 9 महीने तक रखना, और उसको
परवरिश करके उसको बड़ा करना। अब माँ बन गई है, माँ बनने के बाद में फिर उनके परिवर्तन आता है, हार्मोन के चेंजेस आते हैं, मीनोपॉजल स्टेज आती है, मिडिल स्टेज आती है, और उस समय बहुत ज्यादा जरूरत रहती है उनको न्यूट्रिशन की, कैल्शियम की, आयरन की, और उस समय देखभाल बहुत ज्यादा जरूरत है। वैसे महिलाओं की एज पुरुषों की एज से 4 साल ज्यादा होती है। उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि भगवान ने कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन दे रखा है, स्पेशल कवरेज दे रखा है महिलाओं। उसके बावजूद मेजर प्रॉब्लम्स हैं आज की डेट में वुमेन्स की। एक तो कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है, दूसरा सेकंड वेव जा चुकी है, उसमें कई महिलाओं को फीवर आया, कई लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुए, कई लोग आज भी पोस्ट कोरोना इफेक्ट से, कमजोरी से, थकान, कमजोरी, अभी चर्चा करेंगे। और इस सेकंड वेव में तो एक बहुत बड़ी घटना ये घटी है कि हर घर में, हर परिवार में कुछ न कुछ तो हुआ है। कोई बीमार पड़ा है, कोई भर्ती हुआ है, किसी के यहाँ पे अड़ोस पड़ोस में डेथ हुई है। और महिलाएं जो रहती हैं वो दिल से मतलब इमोशनल होती हैं। आदमी जो रहता है दिमागी रहता है, मतलब थोड़ी जब बहुत परेशानी आई तो थोड़ा सा परेशान हो जाएगा, लेकिन जैसे ही परेशानी दूर हुई फिर मस्ती करने लगेगा। लेकिन महिलाएं दूर का सोचती हैं, विजनरी होती हैं, इसलिए उनके अंदर डिप्रेशन भी आ जाता है कि अगर कुछ मेरे परिवार में कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा। आज की डेट में महिलाएं बहुत ज्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी से कम या ज्यादा मात्रा में जूझ रही है, पूरे हिंदुस्तान की, पूरे वर्ल्ड की। ऑस्टियोपोरोसिस, डायबिटीज, खून की कमी, हार्ट डिसीजेस बढ़ती चली जा रही, कैंसर्स, ओवेरियन, ब्रेस्ट कैंसर, गायनेकोलॉजिकल इश्यूज हैं। आजकल हमारी जो बच्चियां हैं उनके अंदर एक नई तकलीफ आ रही है जिसको हम कहते हैं पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। यंग बच्चियों को मुहासे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, चेहरे पे थोड़े थोड़े से बाल आना शुरू हो जाते हैं, मोटापा पेट के आसपास बढ़ जाता है, मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं, बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। ये लाइफस्टाइल डिसीज है, इसको 100% कंट्रोल किया जा सकता है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। मीनोपॉजल सिंड्रोम, जो ओल्ड एज की महिलाएं हैं, उनको नींद नहीं आ रही है, उनको रात में एकदम घबराहट उठती है, पसीना आता है उनको, जो 45-50 के ऊपर की महिलाएं, उनके मूड स्विंग होते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, प्रेगनेंसी के इश्यूज, जनरल प्रॉब्लम भी बहुत सारी है महिलाओं को। अगर आप किसी भी महिला से बात करोगे, नॉर्मल दर्द होता है, पेन होता है, कमजोरी लगती है, बाल झड़ रहे हैं, चेहरे पे मुहासे हैं, दाग धब्बे हैं, आंखों के नीचे कालापन है, बहुत जल्दी रिंकल्स आ जा रहे हैं, बुढ़ापा आ रहा है, स्किन लटक रही है, स्किन के अंदर चमक खत्म हो गई है। महिलाओं में आजकल हिंदुस्तान में ओबेसिटी बढ़ रही है, स्टेमिना कम हो रहा है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, एलर्जीज बढ़ रही हैं। थायराइड तो मैं आपको बताता हूं कि 10 का आप थायराइड कराइए, उसमें से 2 या 3 लोग कुछ ना कुछ तो निकलेगा। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इसको आज हम कैसे टेकल करना है, आपको मैं रामबाण चीजें बताऊंगा। रामबाण मतलब ऐसा बाण कि आप उससे इन सब समस्याओं का अंत तुरंत कर सकते हैं। उसके लिए आपको 4 काम करना है। महिलाओं, एक्सरसाइज। वैसे तो महिलाएं दिन भर इतना काम करती है, एक्सरसाइज तो वैसे ही हो जाती है, लेकिन आप फिर भी कुछ अपना आधा घंटा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, महिलाओं से ज्यादा कोई पॉजिटिव होता नहीं है, इसलिए ये ज्यादा इनको सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, हम उनसे सीख सकते हैं। प्रॉपर रेस्ट, रेस्ट भी महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो आज ध्यान देने वाली बात है, जो बर्निंग प्रॉब्लम है, वो है बैलेंस फूड। इसकी दिक्कत है। ये 4 ऐसे पिलर है जिसपे हेल्थ हमारी बहनों की टिकी हुई है। ये बैलेंस फूड में क्या आता है, कुछ चीजें ज्यादा मात्रा में लगती हैं, प्रोटीन, कार्बो, फैटी एसिड, फाइबर, और कुछ कम मात्रा में लगती हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो, विटामिन, मिनरल और फाइटोन्यूट्रिएंट्स। वुमेन्स को कैलोरी कम चाहिए, लेकिन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन ज्यादा चाहिए, कैल्शियम ज्यादा चाहिए, इनको विटामिन डी ज्यादा चाहिए, फाइटो एस्ट्रोजन चाहिए। ये ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे खाने में मिलते हैं, जो महिलाओं के स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं, हार्ट की डिसीज से बचा के रखते हैं, हड्डियों की प्रॉब्लम से बचा के रखते हैं। तो ये न्यूट्रिशन जो है,
कैसे, कितना चाहिए? आप पानी अधिक से अधिक पिए, आधा घंटा फिजिकल एक्टिविटी करें। आप जो भी रोटी चपाती खाते हैं वो आप होल ग्रेन की लें, मैदे की ना लें। मीठा आप कम खाएं। सब्जियां आप 2-3 सब्जियां खाएं, 1-2 फ्रूट खाएं। तेल आप थोड़ा सा कम खाएं। आप अपना प्रोटीन के लिए कुछ आप पोल्ट्री प्रोडक्ट ले सकते हैं, कुछ आप डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं। स्वीट्स कम खाएं। और आप देखेंगे कि ये बैलेंस पिरामिड अगर आप रखते हैं, अच्छे से पानी पीते हैं, 6-7 गिलास पानी पीते हैं, तो आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। लेकिन इसमें गैप है। हम प्रोटीन महिलाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं लेती है, टाइम से खाने ही नहीं खा पाती है, तो क्या ले पाए? सब्जियां जो बची वो खा ली, बच्चों को अच्छी सब्जी लगी, पूरी निपटा दी, माता जी के लिए कुछ बची नहीं। तो माँ जो रहती है, महिलाएं जो रहती हैं घर की, वो सबको खिला के खाती हैं, जो बचता है वही खाती हैं। इसलिए क्या होता है, बहुत गैप हो जाता है। ये गैप तो हमारे अंदर भी हो रहा है, पुरुषों में भी हो रहा है, बच्चों में भी हो रहा है, ये गैप सबके अंदर हो रहा है। इस गैप का कारण यही नहीं है कि आप प्रॉपर, आपको फूड नहीं मिल पा रहा है, दूसरे भी कई कारण हैं। अगर कई लोग खा भी रहे हैं, तो गेहूं तो पैदा होता है खेतों में, दाल पैदा होती है खेतों में। अब मूंग की दाल में आयरन की इसलिए कमी हो गई क्योंकि हमारे खेत में ही, इंडिया के सॉइल में ही आयरन की 6% कमी हो गई। गेहूं में वो स्वाद नहीं है, 9% कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई। मसूर की दाल में आज वो प्रोटीन नहीं है, जो गरीबों की एक प्रोटीन का सोर्स था, जो दालें सोर्स थी, वो 10% प्रोटीन कम हो गया। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आलू में, सब्जियों में 73% कम हो गया है। जिंक कम हो गया है, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। मैग्नीशियम हमारी इम्यूनिटी के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, वो कम हो गया 66 से 73%। जिंक जो हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, वो 43%। आयरन हमारी इंडिया की मिट्टी में 12%, बोरान 18%, कॉपर 5%। ऐसे बहुत आप देखेंगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। तो हमारी खेती में ही जो हम पैदावार कर रहे हैं, उसी में ये चीजें कम है। इसके अलावा महिलाओं के अंदर एक स्टेज आती है, रिप्रोडक्शन स्टेज। जब महिलाएं प्रेगनेंसी धारण करने वाली होती हैं, उस समय उनके शरीर में 400 मिली माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड होना चाहिए। थायमिन, विटामिन डी, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन सी, विटामिन B12, ये लेवल प्रॉपर होना चाहिए। तब जाकर के जो बच्चा जो रहता है, जैसे ही मां के पेट में आया, सबसे पहले उसका शेप बनता है। शेप के बाद सबसे पहले चीज बनती है, वो है ब्रेन। और ब्रेन बनता है दोस्तों फॉलिक एसिड से। इसीलिए जो मां कंसीव करने वाली है, उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देना है, बहुत जरूरी है। अब आप बोलेंगे अगर नहीं दिया तो बच्चा मंद बुद्धि हो सकता है, डाउन सिंड्रोम हो सकता है, उसका दिमाग ऐसा हो सकता है भैया कि जरा थोड़ा इसका, भाई बच्चे का दिमाग थोड़ा कम है। क्यों कम है? क्योंकि वो, इसको जब प्रेगनेंसी, ये जब पेट में आया था, उस समय कुछ प्रॉब्लम थी माँ को, ढंग से वो खाना नहीं खाती थी, वो कमजोर थी, ऐसी। तो आज आप अपने बच्चों के लिए देखिए ना, ये कितना जरूरी है। और जब बच्चा पेट में आ गया, तब तो और ज्यादा फॉलिक एसिड चाहिए, और ज्यादा आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन चाहिए। पहले एक, अगर कोई 50 किलो की महिला है तो उसको 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए, लेकिन अगर महिला के प्रेग्नेंट है तो उसको मतलब 2 ग्राम रोज चाहिए। मतलब 50 किलो जिनका वजन है, उनको प्रति ग्राम के हिसाब से प्रति केजी 50 ग्राम, नॉर्मल महिला। लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट है तो 100 ग्राम रोज प्रोटीन चाहिए एक महिला को। 100 ग्राम प्रोटीन नहीं मिल पाता है। इंडिया में 10 में से 9 लोगों को प्रोटीन की कमी है। नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बच्चा कमजोर होगा। कैल्शियम 600 मिलीग्राम पर डे उसको मिलना चाहिए। बहुत सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड। और जब माँ के पेट से बच्चा बाहर आता है, जब दूध पीता है, माँ को ये सब चीजें चाहिए। अगर ये सब चीजें प्रॉपर मिल रही हैं, हमारा बच्चा इतना इंटेलिजेंट होगा, मस्त बच्चा होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। माँ भी उस बच्चे को डिलीवर करने के बाद में जल्दी से अपना नॉर्मल स्थिति को पालेगी, अगर सप्लीमेंटेशन प्रॉपर है। तो ये सप्लीमेंटेशन अगर नहीं मिला, और नहीं मिल रहा है हमारे हिंदुस्तान में, इसीलिए सब प्रॉब्लम्स है।
इसका परिणाम क्या निकलता है? नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, नए नर्सिंग होम बन रहे हैं, नई लैब खुल रही है, बड़े बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर खुल रहे हैं, मेडिकल स्टोर खुल रहे हैं। आप बोलेंगे इससे बचने का उपाय क्या है? इसके बचने का उपाय है एक वेलनेस इंडस्ट्री डेवलप हो गई। जैसे आप मिनरल वाटर है, जिम है, स्पा है, योगा है, एक्सरसाइज है, फूड सप्लीमेंट आप बहुत सुनते हैं आजकल। उसमें ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो हर्बल तो होते हैं लेकिन उसमें पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर डला हुआ, सिंथेटिक जो फैक्ट्री में बन जाते हैं। लेकिन हमें ऑर्गेनिक चाहिए जिसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं हो, कोई फर्टिलाइजर ना हो, और पर्याप्त मात्रा में हमें प्लांट सोर्स से अगर हमें मिल जाए, नेचुरल सोर्स से हमें वो मिल जाए, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। तो हम आज ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट की बात करेंगे। वो प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड का लीडर न्यूट्रीलाइट। एक बीज बोता है, 6,500 एकड़ उनके पास जमीनें हैं। बीज बोने से लेकर के ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर सप्लीमेंट बनता है विदाउट एनी ह्यूमन टच। वहां से प्लांट कट होके एक टैबलेट के रूप में जो आपके घर पे आता है, उसके बीच में कोई ह्यूमन टच नहीं है, टोटली ऑटोमेटिक है, और टोटली ऐसा है GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के द्वारा उसको डेवलप किया जाता है। तो आप देखेंगे बेस्ट ऑफ नेचर है, बेस्ट ऑफ साइंस है। आपको चाहिए था 100 ग्राम प्रोटीन, एक महिला जो प्रेग्नेंट है, 50 किलो की महिला है, उसको प्रेग्नेंट है, उसको 100 ग्राम हमारी बहन को चाहिए, लेकिन उसको मिल नहीं रहा है। उसको विटामिन चाहिए, उसको मिनरल चाहिए, जैसे कैल्शियम उसको 600 मिलीग्राम चाहिए रोज, मिल नहीं रहा है। विटामिन चाहिए उसको B12, वो मिल नहीं रहा है। फोलिक एसिड चाहिए। तो ये जो गैप है, चाहिए इतना और है इतना, तो ये जो गैप, उसको फिल करने के लिए ये प्रोडक्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपको खाना नहीं खाना है, खाना हमें खाना है, पर्याप्त मात्रा में खाना है, लेकिन साथ में ये सप्लीमेंटेशन लेना है। प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन हमारी महिलाओं के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो महिलाओं में हमारे यहाँ पर प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि हमारे एक बहुत माइंडसेट है कि अगर हम ज्यादा प्रोटीन लेंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, प्रोटीन लेंगे तो ऐसा हमारी किडनी खराब हो जाएगी, प्रोटीन लेंगे, जैसे कोई बोलता है कि हम प्रोटीन ले तो हमें कहीं कोई नुकसान न कर जाए। ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटीन तो आपकी बॉडी को बनाता है, आपकी बॉडी की रिपेयरिंग करता है। जो बच्चियां हमारी ग्रो हो रही हैं, जो आज 10 साल की बच्ची है, 11 साल की बच्ची है, उससे जो ग्रोथ आ रही है, उसके जो ग्रोथ है, ये जो ईंटें हैं, ये प्रोटीन है। जो जुड़ाई चल रही है वो विटामिन मिनरल से। इस प्रकार से हमारी बॉडी बन रही है। हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन है, और इसेंशियल अमीनो एसिड चाहिए। अगर आपको देखना हो कि प्रोटीन की कमी है तो उसके साधारण लक्षण क्या है पकड़ में आने वाले? पहली बात, आप अगर आपको प्रोटीन की कमी है तो आपको रात को भूख लगेगी, 10 बजे, 11 बजे, दिन में 3-4 बजे आप सोचेंगे कुछ खा लूं। आपने खाना ना खा लिया 10, 11, 12 बजे, फिर इच्छा होगी, गए कुछ खा लिया। तो ये जो बार बार जो भूख लगती है, इट मीन्स कि आपके अंदर प्रोटीन डिफिशियंसी है। और इसलिए बहुत जरूरी है प्रोटीन को लेना, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर ये पूरा का पूरा जो सिस्टम चल रहा है वो प्रोटीन से। अगर आप देखोगे आपकी हेल्थ को इंप्रूव करना है, अगर आपकी स्किन, महिलाओं में स्किन के प्रति एक विशेष मतलब वो रहता है कि अच्छी स्किन होनी चाहिए, और होती है महिलाओं की स्किन, क्योंकि भगवान ने इनको ऐसा हार्मोन दिया है जिससे इनकी स्किन बहुत ही अच्छी रहती है। उसको और अच्छी करने के लिए प्रोटीन की डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा 40-45 साल की महिलाएं होती है, उनकी स्किन में बहुत लूज स्किन हो जाती है, और बीच बीच में ऐसे लाल लाल काले काले धब्बे हो जाते हैं, गर्दन के आसपास हो जाते हैं। आपने देखा वाल्ट हो जाते हैं छोटे छोटे से, ऐसा लगता है मस्से हो गए। डिफिशियंसी आप प्रोटीन से है। आप उनको दीजिए प्रोटीन, दीजिए एसेंशियल अमीनो एसिड दीजिए जो हमारे इसमें है, ऑल प्लांट प्रोटीन में, उनके ये स्किन 2 से 2 महीने में तो स्किन उनकी बहुत फ्लॉलेस हो जाएगी। ज्यादा आपके अंदर प्रोटीन की अगर कमी रही रेगुलर, तो जहां पर मसल्स बनना चाहेंगी, अगर प्रोटीन नहीं है तो वहां पर फैट डिपॉजिट हो जाएगा और मोटापा आ जाएगा। तो अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो आपका फैट लॉस होता है, आपका मोटापा कम होता है।
आपकी रिकवरी स्पीड, जैसे आजकल कई महिलाओं को कोरोना हुआ, बहुत थकान लगती है, प्रोटीन लेना शुरू करिए, आपकी बॉडी के अंदर रिपेयरिंग चल रही है। क्योंकि जो भी इन्फेक्शन होते हैं, कोरोना की बात छोड़ दीजिए, कोई सा भी इन्फेक्शन हो, उसके अंदर क्या होता है, बॉडी के इम्यून सिस्टम पे बहुत लोड पड़ता है और उससे वीकनेस रिपेयरिंग में 1-1.5 महीना लग जाता है। इसको ये स्पीडी रिकवरी करता है, बोन्स को मजबूत बनाता है और आपके अंदर मोटापे को कम करता है। प्रोटीन जो रहता है, आपको हमेशा देखा जाए तो कभी भी मोटापा नहीं बढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि बॉडी में प्रोटीन डिपॉजिट नहीं होता है। जितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी यूज करेगी, नई जरूरत पड़ेगी बाहर निकल जाएगा। लोग बोलते हैं किडनी खराब हो जाएगी, नो एंड नेवर। क्यों? क्योंकि किडनी जो है, अगर किसी की किडनी खराब हो चुकी है तो उस व्यक्ति को हम रिस्ट्रिक्शन करते हैं प्रोटीन के अंदर। लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति है उसके लिए प्रोटीन जस्ट लाइक, जैसे मैंने आधा लीटर दूध पी लिया, आज मैंने ज्यादा दूध पी लिया तो नुकसान नहीं होगा उससे, ये तो नेचुरल है। गेहूं से और मटर से और सोया से इसको लिया गया। महिलाओं के लिए इतना जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये हार्ट डिजीजेस को रोकता है, आपके अंदर मोटापे को रोकता है, आपकी स्किन को अच्छा करता है, आपके पूरे इम्यून सिस्टम को मजबूत बना देता है। और ये इसमें कोई शुगर नहीं है, इसमें 9 इसेंशियल अमीनो एसिड है जो बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। शुगर फ्री है, इसका जो शरीर में पूरा अंग लग जाता है, पूरा डिजोल्व हो जाता है, ब्लड में चला जाता है। और ये सिर्फ 10 ग्राम में 8 ग्राम प्रोटीन है और वेजिटेरियन है। अगर आपको दूध, जो मिल्क अगर लेना हो और उससे प्रोटीन लेना हो तो आपको 8 गिलास चाहिए। ऐसे ही आप देखोगे 11 अंडे खाना पड़ेंगे, तो 60 ग्राम प्रोटीन के लिए 11 अंडे खाओ, इतना सारा खाओ तो आपका क्या हाल होगा, कैसे आप हजम करेंगे? 25 आलू खा रहे हैं तब जाके 60 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, और यहां पर 6 चम्मच ले लो, 60 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा आपको। प्रोटीन की बेस्ट क्वालिटी होना बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। आप कितना खाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेस्ट क्वालिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, बॉडी उसको यूज करती है। 9 इसेंशियल अमीनो एसिड हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते, इसलिए ये सप्लीमेंटेशन हमारी महिलाओं को लेना है। और जो खास तौर से वो महिलाएं जो कि प्रोटीन पाउडर प्रेगनेंसी के दौरान लेना चाहती हैं, बिल्कुल ले सकती हैं। जिनको रिकवरी फेज में है वो ले सकती हैं। जो मोटापा कम करना चाहती हैं वो ले सकती हैं। जो अपनी स्किन को अच्छा रखना चाहती हैं वो ले सकती हैं। जिनको झाइयां हो गई हैं वो ले सकती हैं। जिनका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है वो ले सकती हैं। जिनका बहुत ही वजन कम है और बहुत ही स्किनी है, बहुत ऐसा लगता है दुबली पतली है, वो भी ले सकती हैं। क्योंकि बॉडी में डिपॉजिट होता ही नहीं है, आपकी बॉडी को क्या करता है, ग्रो करने में मदद करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वो है हमारे बॉडी के अंदर विटामिन और मिनरल्स। आपके बॉडी को अगर देखा जाए तो आपके, हमारी वुमेन्स के अंदर एक बोन हेल्थ होती है, मतलब हड्डियां, उसके लिए कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस चाहिए। अगर आपको हेल्दी स्किन रखनी है तो बायोटीन, विटामिन ई, जिंक, सेलेनियम चाहिए। इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है तो विटामिन सी, जिंक, मैग्नीशियम चाहिए। अगर आपको बुढ़ापे से बचना है, मतलब आपको हमेशा आपको स्किन अच्छी रखनी है, आपके बाल अच्छे रखने हैं, आपकी आईज अच्छी रखनी है, तो आपको एंटी एजिंग विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी और ए, ये विटामिन आपको लेना पड़ेगा। अब आप 13 विटामिन और 11 मिनरल अगर लेंगे तो आपको सोचिए, और आपको ऑर्गेनिक चाहिए, आपको ऐसा चाहिए जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक हो, आपको एक गोली के अंदर सब मिल जाए, तो वो है दोस्तों डेली। इसमें सभी विटामिन 13 प्रकार के, मिनरल्स 11 प्रकार के, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ये वो तत्व होते हैं जो कि प्लांट को बीमारियों से बचा के रखते हैं। हमको भी वो तत्व मिल जाए, हम भी बीमारी से बच सकते हैं। जैसे आपने देखा शलजम में जो पर्पल कलर का होता है, बैंगन में जो पर्पल कलर होता है, ऑरेंज में जो येलो कलर होता है, कैरेट के अंदर जो रेडिश कलर होता है, जो भी ये रेड कलर होता है, तो वो जो कलर्स हैं वो क्या है, वो है फाइटोन्यूट्रिएंट्स। टमाटर के अंदर जो होता है लाल कलर, उसको होता है लाइकोपीन। ये लाइकोपीन आपके हार्ट को मजबूत करता है। तो जो कलर्स है ना, इसको बोलते हैं क्या, फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ये खोज करिए न्यूट्रीलाइट में। तो ये इसमें एक कोटिंग होती है जो आपको बिल्कुल सॉलो करने में मदद करती है और इसके पूरे न्यूट्रिशन को मेंटेन करके रखती है।
तो मैं तो सोचता हूँ कि इट इज अ वंडर ऑफ साइंस कि एक टेबलेट में नेचुरल सोर्स से फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी डाल दिए, ये भी डाल दिया, और इतना इकोनॉमिकल, इतने सारे विटामिन को लेने के लिए अगर आप देखें तो आपको 2 फ्रेंच ऑमलेट खाना पड़ेंगे, 10 कप आपको पंपकिन लेना पड़ेगा, 333 खजूर, 16 केले, काय के लिए, बायोटीन के लिए, कैल्शियम के लिए आपको, फिर क्रोमियम के लिए आपको इतना सारा वो लेना पड़ेगा, अंडे लेना पड़ेंगे B12 के लिए, विटामिन डी के लिए आपको एक साल्मन फिश खाना पड़ेगी, इतना सारा। ये तो ये इसलिए बनाया गया है कि ईट हार्ड या ईट स्मार्ट। हमारी बहनों के लिए अगर आप इतना सारा खिलाएंगे तो हजम कब करेंगी और खाएंगी कब, बच्चों के लिए कब समय देंगी? तो आप एक गोली उनको दे सकते हैं। दिस इज द इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ ऑफ वुमेन। वुमेन की हेल्थ में अब हमें इन्वेस्ट आज से करना पड़ेगा, ये डिसीजन हमें लेना पड़ेगा। और आज ये जुलाई चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मैं आपको बताऊंगा इसका महत्व 3 महीनों। ओमेगा तो डेली हो गई, मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल, ऑल प्लांट प्रोटीन हो गया। ऑल प्लांट प्रोटीन जो मैंने प्रोटीन बताया था उसके साथ में एक्सिस भी आता है, वे प्रोटीन है, जिनको मस्कुलर मास बढ़ाना है उनके लिए बहुत अच्छा है। हमारे पास एक प्रोटीन विद ग्रीन टी आता है, वो भी एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट भी है उसके अंदर, और ये ऑल प्लांट प्रोटीन। अब मैं बता रहा हूं आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड। जिस प्रकार से हमारे शरीर में चिकनाई की जरूरत पड़ती है, जैसे जोड़ों में चिकनाई की जरूरत पड़ती है, हमारी नसों में चिकनाई की जरूरत पड़ती है, आंखों के अंदर पड़ती है, हमारे पूरे बॉडी में, लंग्स के अंदर, सब दूर ये जो चिकनाई की जरूरत पड़ती है। अगर आप देखेंगे हमारी स्किन भी स्मूथ होनी चाहिए। स्मूथ स्किन जितनी होगी, स्किन को उतना अच्छा माना जाता है। रूखे बाल होंगे, रूखी त्वचा होगी, कैसा लगता है आदमी, एकदम अजीब सा। तो ये जो रूखापन है, ये क्या कमी है? ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड में अगर पर्याप्त मात्रा में है तो आपकी पूरी स्किन अच्छी होगी, पूरे बाल अच्छे होंगे। जो लोग मछली खाने वाले जो देश हैं वहां पे आप देखोगे उनकी स्किन और हेयर बहुत अच्छे होते हैं। हमारी जो बहनें हैं वो ये चाहती है कि उनकी स्किन हमेशा ठीक रहे, वो चाहते हैं कि उनके बाल अच्छे रहें। तो ओमेगा उनके लिए वंडरफुल इफेक्ट कर सकता है, उनकी हार्ट की हेल्थ को, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारे नर्वस सिस्टम को बढ़ाता है, बोन्स को मजबूत करता है, स्टेमिना को बढ़ाता है, स्किन को ठीक रखता है। ये तो बड़ा ही वंडरफुल प्रोडक्ट है हमारी महिलाओं के लिए, तो बहुत ही फ्रेंडली प्रोडक्ट है, फ्रेंड है ये। हर महिला खूबसूरत दिखना चाहती है, हम अपनी बच्ची को खूबसूरत देखना चाहते हैं, हम अपनी पत्नी को खूबसूरत देखना चाहते हैं, हम अपनी माँ को अच्छा देखना चाहते हैं। तो ये प्रोडक्ट उन सब के लिए, हमारी महिलाओं के लिए मस्ट है। ये तीनों प्रोडक्ट, डेली प्रोटीन और ओमेगा। ये ओमेगा आपके लिए, आपको ईपीए और डीएचए देता है। टेक्निकल चीजें नहीं बता रहा हूं, सिर्फ इतना बता रहा हूं कि ईपीए और डीएचए बहुत जरूरी है। डीएचए जो है वो आपके ब्रेन में 60% के लगभग होता है, मतलब ब्रेन में बने ही डीएचए का। अब ब्रेन को जो डीएचए का जो पोषण मिलेगा वो मिलेगा आपको ओमेगा से। डीएचए अगर पर्याप्त मात्रा में है, ईपीए पर्याप्त मात्रा में है, तो आपके हार्ट के अंदर, कोरोनरी आर्टरी में जो चीजें जो जम जाती हैं, जैसे आपके घर में आपके किचन में खाना पकाती है ना, और वहां पे बघार आप जो तलती हैं, जरा सी देर में जब वो निकलता है तो दीवालों के आसपास क्या जम जाता है? चीकट। ऐसा चीकट जम जाता है जिसको आपको रगड़ रगड़ के छुड़ाना पड़ता है। वो जो जम जाता है वैसा ही हार्ट की नलियों में जम जाता है वो चीकट, उसको ये साफ करता है ईपीडीएचए। इसलिए ये हमारी हार्ट के लिए बहुत जरूरी है, और ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। और इसको पाने के लिए हमें बहुत पापड़ बेलना पड़ेंगे, कितने 100 अंडे खाओगे तब जाके आपको 1600 मिलीग्राम ओमेगा मिलेगा है इसमें। लेकिन अब इतना सारा, ये तो सुई ढूंढना हुई भूसे के अंदर ढेर में, तो इतना ढूंढने से अच्छा है एक कैप्सूल हम लेके खाएं, जो कि साल्मन एक फिश होती है उसके सोर्स से है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये पाया कि हमारी जो महिलाएं हैं, ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं के साथ में एक ही दिक्कत है बहुत बड़ी, गांव के अंदर ले लें चाहे सिटी में देख लें, महिलाएं जो रहती हैं वो उनका एक रहने का जो स्तर है, तरीका है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं वो बहुत ही थोड़ा सा
डॉक्टर से बताने में शर्माती हैं, घर वालों से बताने में अपनी तकलीफें शर्माती हैं। कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ अगर है तो डॉक्टर से बताने में शर्माती हैं। हमारे यहाँ की महिलाएं पानी कम पीती हैं, कहीं बाहर जाना हो तो उनको कहीं दिक्कत ना हो इसलिए पानी कम पीती हैं। तो ये जो समस्याएं होती है उससे क्या होता है कि जो डाइजेशन की महिलाओं को बहुत समस्याएं होती हैं। सबसे बड़ी समस्या होती है भाई पेट में जलन हो रही है, डाइजेशन ठीक नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, और भी बहुत सारी समस्या। हमारा जो पेट है, हमारी जो इंटेस्टाइन है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको ठीक करने के लिए हमारे पास में न्यूट्रिएंट का फाइबर है, जो पानी में घुल जाता है और जो नहीं घुलता है। जो घुल जाता है वो मांस बना लेता है, मतलब एक लुगदी टाइप का, और जो नहीं घुलता है वो सफाई वाला बन जाता है। तो पूरी इंटेस्टाइन की सफाई अगर हो जाए रोज, तो आप ये लेते हैं खाना खाने के 15 मिनट पहले, और आप जब पहले लेंगे उसको तो अब ये जाके अंदर एक्शन करेगा, आपकी आंतों को साफ करता जाएगा, और आपका जो आएगा खाना उसके अंदर से जो चीजें हैं, टॉक्सिन्स है, उसके अंदर जो ज्यादा शुगर है, जो ज्यादा इसके अंदर तेल है, जो ज्यादा इसमें फैट है, उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फाइबर है। ये चार चीजें आपके लिए इसेंशियल हैं, मतलब बहुत ही जरूरी है। महिलाओं के अंदर आपने देखा होगा कि एक बच्चा हुआ, थोड़ा सा ठीक ठाक थी, दूसरा बच्चा हुआ तो मालूम पड़ा कि अरे इनकी हालत तो सब, जब से ये दूसरा बच्चा हुआ है या पहला बच्चा हुआ है, इनकी हालत डाउन हो गई। क्यों हो रही है? और कई समस्याएं आ गई हैं, उनको कमजोरी लगती है, ये होता है वो होता है। मालूम पड़ा जांच कराई तो थायराइड निकल गया, जांच कराई तो शुगर निकल गई, जांच कराई तो गठियाबाई हो गया। ये जो बीमारियां हैं इसको हम बोलते हैं डीजेनरेटिव डिसीजेस। मतलब ये शरीर स्वयं इसको रोक सकते हैं हम, लेकिन ये काय से पैदा हो रही हैं? सेल के डैमेज होने से। सेल मतलब हमारे जैसे एक ईंट है, मकान ईंटों से बना है, वैसे हमारा शरीर ये कोशिकाओं से बना है। मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं। जैसे आपने एक सेब फल को काटा, सेब फल को काटा तो सफेद अंदर से कैसा निकला? व्हाइट। लेकिन थोड़ी देर के बाद कैसा हो गया? ब्राउन। उसके बाद शाम तक काला, दूसरे तीसरे दिन सड़ गया। काटने से हुआ ही, हवा में कुछ ऐसे तत्व थे जिससे हुआ ही। अगर इसको नहीं काटा तो ये 1-1.5 महीने से कश्मीर से चला था, यहाँ इंदौर आ गया, देवास आ गया, आसाम चला गया, खराब नहीं हुआ। काटा, 1-1.5 घंटे में खत्म। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी जो कोशिकाएं होती हैं वो डैमेज होती हैं। कैसे डैमेज होती हैं? जैसे आपकी कोशिकाएं डैमेज होती हैं। आप जो खाना खाते हो उससे क्या बनती है? एनर्जी। और जो आप खाना खाते हो जब उससे एनर्जी बनती है, तो जैसे आप लकड़ी जलाते हो और उससे जो आग मतलब जो एनर्जी बनती है उससे हमारा शरीर चलता है। हमारी लकड़ी क्या है? ग्लूकोज। जो आप खाना खाते हो उससे क्या बनता है? ग्लूकोज। शरीर क्या करता है? ग्लूकोज को जलाता है, उससे क्या बनाता है? एनर्जी। आप जब बच्चे यंग रहते हैं तो बहुत एनर्जी रहती है, उछलते कूदते रहते हैं। हम जो यंग रहते हैं बहुत एनर्जी रहती है। लेकिन अब जब आप ओल्ड एज के हो जाते हैं तो आपके अंदर क्या होता है? डलनेस आ जाती है, एनर्जी कम हो जाती है। तो ये जो एनर्जी बनना कम होती है, लेकिन जब एनर्जी बनती है तो क्या होता है? लकड़ी जलती है तो राख पैदा होती है, उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। ये जो फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल क्या करते हैं? शरीर को जाकर के, हमारी कोशिकाओं को जाकर के ये क्या करते हैं? अटैक करते हैं। हमारी कोशिकाओं को गए, अटैक किया, चोट पहुंची। ऐसे दिन में आप एक सिगरेट जब पीते हैं तो 5 खरब फ्री रेडिकल पैदा होते हैं। जब आप एक पाउच खाते हैं ना तंबाकू वाला, तो आपको 5 खरब फ्री रेडिकल पैदा होते हैं। जब आप किसी चीज पे टेंशन करते हैं तब आपको अरबों खरबों फ्री रेडिकल पैदा होते हैं। ये फ्री रेडिकल क्या होते हैं? ये एक ऐसे छोटे से तीर जैसे होते हैं, कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे आपको किसी ने, मच्छर ने काट लिया, कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर 100 मच्छर एक जगह काट लेंगे तो क्या होगा? वो जगह क्या हो जाएगी? वो जगह खत्म हो जाएगी। ऐसे ही हमारा सेल जो रहता है दिन भर हमारी कोशिकाओं के ऊपर अटैक होता है, और ये इससे जो सेल के ऊपर जो डैमेज होते हैं उससे क्या होता है कि वो ऑर्गन नष्ट होने लगता है। इंसुलिन बनता है पैनक्रियाज में, और पैनक्रियाज में अगर ये डैमेज होता है तो आपको डायबिटीज होने लगती है। अगर ये थायराइड में डैमेज होता है तो आपको थायराइड होने लगता है। अगर ये आपकी आंखों में डैमेज होता है तो कैटरैक्ट होने लगता है।
अगर ये आपके यहाँ पर हार्ट में होता है तो आपको अटैक आने लगता है, दिमाग में होता है तो पैरालिसिस होने लगता है, आपको जहां पे स्किन में होता है दाग धब्बे झाइयां पड़ जाती हैं। इससे उपाय क्या है, इसको सफाई कैसे करें? तो इसके लिए दोस्तों हमें चाहिए विटामिन सी, और हमारे पास में एक है विटामिन सी चेरी प्लस। ऐसी महिलाएं जिनको की चेहरे पे झाइयां हैं, दाग हैं, धब्बे हैं, जिनको की ऊर्जा नहीं है, जिनको ऐसा लगता है कि मैं बड़ी थकी थकी सी रहती हूं, तो उनको क्या लेना है? विटामिन सी चेरी प्लस। और ये क्या काम करता है? जब आपकी कोशिकाएं मजबूत होंगी तो आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत होगी। आपके शरीर के अंदर आप देखेंगे विटामिन सी जो है ये इन्फेक्शन को रोकता है। ये कोरोना इन्फेक्शन से भी हमारे शरीर को बचाने में मदद करता है, क्योंकि इम्यूनिटी का खास हथियार है विटामिन सी। और विटामिन सी हमें रेगुलरली पर्याप्त मात्रा में हमें मिले, इसके लिए एक्सटेंडेड रिलीज है। 400 मिलीग्राम है, पहले 40 मिलीग्राम की एक गोली आती थी, अब 400 मिलीग्राम की एक गोली है। वो भी धीरे धीरे हमारे शरीर में हमेशा मिलती रहता है, विटामिन सी धीरे धीरे रिलीज करता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। और ये क्या काम करता है? जो हमारे इन्फेक्शंस होते हैं उससे जो हमारे बॉडी को जो साइटोकाइन स्टॉर्मिंग से जो डैमेज होता है उससे ही बचाता है, स्किन को ठीक रखता है, स्किन में जो झूलापन आ जाता है, स्किन में से झुर्रियां पड़ गई उसको ठीक कर देता है, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए या आंखों के नीचे वो हो गया, कालापन आ गया, उससे ठीक करता है। क्यों? क्योंकि ये डैमेजेस को रिपेयर करता है। फ्रूट एंड वेजिटेबल ये एक बड़ा ही वंडरफुल है, जिसमें 5 प्रकार के फ्रूट आप जो खाएंगे और उससे जो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आपको? जैसे मैंने बताया था, ल्यूटिन है, क्वारसिटिन है, एलर्जिक एसिड होता है एप्पल में, ईजी सीजी होता है। ये जो चीजें होती है ये वो कलर के नाम हैं, जैसे टमाटर में लाइकोपीन होता है, मल्टी कैरोटीन होता है हमारी इसके अंदर, कैरेट के अंदर। तो ये जो चीजें हैं ऐसे 10 प्रकार के इसके अंदर क्या है? फाइटो न्यूट्रिएंट है। और ये जो है एक गोली के अंदर है, ये बड़ी वंडरफुल टैबलेट है, ये बच्चों में भी आती है, आप अपने बच्चों को भी दीजिए और आप भी लीजिए, हमारी बहनें भी लें इसको। इट इज ए इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, इट इज नथिंग एल्स। आप हमारी बहनों की इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो घर जो होगा दोस्तों, एक लक्ष्मी, जो हमारी लक्ष्मी माता जो घर में बैठी हुई है, अगर उसके स्वास्थ्य का अगर आपने ध्यान रखा तो वो आपके लक्ष्मी का ध्यान रखेंगे। ये टाइम है दोस्तों हमारी बहनों का, हमारी माँ का, हमारी दादी का, हमारी नानी का, इनका सबका ख्याल रखने का, हमारी बच्चियों का ये ख्याल रखने का ये समय है। मल्टी कैरोटीन ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये विटामिन ए बनता है इससे। मल्टी कैरोटीन जो है पर्याप्त मात्रा में इसमें इतना है कि एक गोली आप खा लोगे, आप प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा। जो बार बार हमारी बहनें बीमार पड़ती हैं उनके लिए हमारे पास में एक्नेशिया सिट्रस कॉन्सेंट्रेट प्लस है। मौसम बदला, सर्दी हुई, मौसम बदला, जुकाम हो गया, मौसम बदला, बुखार आ गया, तो मौसम बदले उसके पहले ही इसका डोज ले लो तो आपको होगा नहीं। जैसे अभी मौसम बदल रहा है, अब क्या होने वाला है? बरसात मौसम आ रहा है, उसके बाद अब ठंड का आने वाला है, और आपको ऐसा लगता है कि मुझे हर साल इस मौसम में तकलीफ होती है, तो आप ये ले लीजिए। गार्लिक, गार्लिक तो हमारी महिलाओं के लिए बड़ा ही वंडरफुल है। एक तो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, दूसरा ये आपके अंदर डाइजेशन को ठीक रखता है, तीसरा ये आपके हार्ट को मजबूत करता है, चौथा ये आपके पूरे बॉडी के अंदर जो भी डैमेजेस होते हैं उसको ये रोकता है। लहसुन बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी बहनों को। ये लहसुन अलग है, जो आप खाती हैं वो लहसुन नहीं है ये, इसकी एक गोली लेना बहुत जरूरी है। हम जो खाते हैं वो खाते रहे आप, क्योंकि पहाड़ी लहसुन है, इसमें पर्याप्त मात्रा में वो तत्व हैं जो कि हमें इस लहसुन में मिल ही नहीं सकते, तो हमें ये लेना बहुत जरूरी है। मैं जो आप 2 प्रोडक्ट के बारे में अब चर्चा करूंगा, ये है हमारे हैवी वेट प्रोडक्ट फॉर वुमेन। ये 2 प्रोडक्ट जो है, एक बार आप लहसुन हर महिला के लिए जरूरी नहीं है, जिनके 40 के ऊपर है, 45 के आसपास है, जिनको बीपी या ऐसा कुछ है, उनको आप देना है। एक्नेशिया तो उनको देना है जो कि भाई बार बार जिनको मौसम बदलने पे तकलीफ होती है। मल्टी कैरोटीन, और ये उन लोगों को देना है जिनको कि ज्यादा चैलेंजेस हैं, जैसे ज्यादा एलर्जीज हैं, जिनको ज्यादा एलर्जी रहती है उसको मल्टी कैरोटीन देना है। विटामिन सी सबको देना है, लेकिन ये कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि इसके बिना
आप सोचो कि महिलाओं की हेल्थ को आप सुधार लो, इट इज इम्पॉसिबल। उसमें पहला प्रोडक्ट है हमारा कैलमेक डी। 99% आपका जो कैल्शियम है वो रहता है बोन के अंदर, और आपके हड्डियों को चलाने के लिए, दिल को धड़काने के लिए, मस्तिष्क को चलाने के लिए, मस्तिष्क जो मैसेज भेजता है यहां से लेके आपके पैर में जरा सा किसी ने टच करा, किसने मालूम, यहाँ पे मैसेज गया, उसने एनालाइज भी कर लिया कि कुछ छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो मैसेज जाता है इंस्टेंट, ये कौन ले जाता है? कैल्शियम चैनल्स हैं। कैल्शियम एक मैसेंजर के रूप में जाता है यहां से वहां, वहां से वहां। तो कैल्शियम बोन के अंदर रहता है। हार्ट को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट। मसल्स जो आप जब दौड़ते हैं, तो मसल्स जब दौड़ते हैं तो आपकी जो कैल्शियम इधर उधर जाता है, उससे वो मसल्स काम करती हैं। तो कैल्शियम आपकी हड्डियों के अंदर होता है। अगर आप, और महिलाएं ऐसी मुख्यतः आपने देखा होगा, अक्सर करके महिलाएं न तो दूध पीती हैं, न कोई कैल्शियम से वाली चीजें लेती हैं। हमारी बच्चियां इसलिए डरती है हमारा कहीं वेट न बढ़ जाए, इसलिए उनमें प्रोटीन की भी कमी हो जाती है, उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो कैल्शियम की कमी जो रहती है वो 99% बोन में रहती है, और जो मीनोपाज रहती हैं उनको ये 12 गुना ज्यादा इसलिए हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो ऊपर से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, वो लेती भी नहीं है, और उनकी बोन में से बॉडी निकाल के अपना दिल धड़काने का काम वो तो करना है, तो उनकी बोन खाली हो जाती है, और वो जो है टूटने लगती है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, कमजोरी आना शुरू हो जाती है, थोड़ा सा काम किया थक जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। क्या हुआ? अरे बड़ी बेचैनी हो रही है, बड़ी घबराहट हो रही है, वैसा लग रहा है दिल की धड़कन बढ़ गई, देखा तो 110, 120, 130। डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। कई वुमेन्स को कैल्शियम की कमी की वजह से उनको बहुत सारी समस्याएं होती हैं, पैर दुख रहे हैं, पिंडलियों में क्रैम्प्स आ रहे हैं। ये हड्डियां हैं, ये नॉर्मल हड्डी है, ये ऐसी हड्डी है जिसके अंदर की कैल्शियम ही कम हो गया। टैबलेट है कैलमेक डी। इसमें स्ट्रॉन्ग बोन के लिए कैल्शियम बहुत ही नेचुरल सोर्स से, विटामिन डी है, मैग्नीशियम है, जिंक है और मैग्नीज है। ये सब एक मिल के काम करते हैं, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, आपके पूरे सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। तो कैलमेक डी मस्ट 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 है हमारी बहनों के लिए। कैलमेक डी आज से आप शुरू करें। आप सभी लोग ले रहे हैं मुझे मालूम है, लेकिन आप इसको रेगुलरली लें। आप अपनी मम्मी को दें, अपनी वाइफ को दें, आप अपनी बच्चियों को दें। जो हमारी बहनें, मैं जिनसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने परिवार के अंदर हर महिला को आप कैल्शियम की डिब्बी खोलें और सबको सुबह शाम। महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। इससे आपका कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होगा, इससे आपका मूड भी सही होगा, इससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, इससे आपके हाथ पैर में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो पीठ में दर्द हो रहा है, कमर दुख रही है, ये सब हो रहा है, मैं आगे चर्चा करता हूं। तो ये सब चीजें आपको, ये सब चीजें टेक केयर करेगा आपका सिर्फ एक प्रोडक्ट कैलमेक डी, एंड इट इज वेरी इकोनॉमिकल एंड इट इज वेरी इफेक्टिव, वेरी वेरी इफेक्टिव। मार्केट के अंदर जो कैल्शियम है ना, आप उसके बारे में, सोर्स के बारे में बताऊंगा ना, तो आप उस टैबलेट को देखना पसंद नहीं करेंगे। इट इज सो, ये जो है ये बिल्कुल नेचुरल सोर्स से लिया गया है, और ये जो आपके लिए कोरल, ऐसे कोरल से जहां पर कि बेस्ट कैल्शियम पाया जाता है और हमारी बॉडी के अंदर ये एब्जॉर्ब होता है। तो कैल्शियम के बाद में मैं बात करूंगा आयरन की। इसलिए मैं बात करूंगा क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की 100 में से लगभग 85% महिलाएं आयरन की कमी से परेशान हैं। जरा सा दिमाग में शाम तक उनको थकान लगती है, उनको ऐसा लगता है जैसे कि दिमागी तौर से थक गए हैं। कई महिलाएं ऐसा महसूस करती है कि आजकल मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई, मुझे बहुत गुस्सा आता है, काम करने में मन नहीं लगता है, मुंह में छाले हो जाते हैं, इधर उधर छाले हो जाते हैं दोनों कोने पे, बार बार इन्फेक्शन होता है, खांसी होती है, सर्दी जुकाम होता है, छोटी छोटी सी सांस लेते हैं, ऐसा खाने की इच्छा होती है जैसे मिट्टी है, चौक है, ये सब खाने की इच्छा होती है। पैर ऐसे पटकते हैं रात में, कई महिलाएं आपने देखा होगा ऐसे जोर जोर से। हेडेक होता है, बाल झड़ रहे हैं, बाल कैसे हो गए एकदम बिल्कुल सूखे सूखे से, मुंह में एकदम ऐसे शोर हो जाता है,
चेहरा पीला पीला सा लगता है, थका हुआ चेहरा लगता है, नाखून ऐसे टूटने लगते हैं, ठंड बहुत ज्यादा लगती है, गर्मी भी बहुत ज्यादा लगती है। ये सब सिम्टम है आयरन डिफिशियंसी के। इसमें से एक भी आपके पास है तो कुछ न कुछ आपके अंदर कमी है, और आपको ये प्रोडक्ट जरूर लेना चाहिए जिसमें विटामिन सी, आयरन और फॉलिक एसिड। ये उनको भी देना चाहिए, उन महिलाओं को जो प्रेगनेंसी कंसीव करने वाली, ये हमारी बच्चियों को देना चाहिए, ये हमारी उन महिलाओं को देना चाहिए जो वर्किंग क्लास हैं, जो अपने घर में भी करती हैं काम, बाहर भी काम करती हैं, और जो हमारी घरेलू महिलाएं हैं वो कभी भी इतनी पर्याप्त मात्रा में उनको आयरन मिल ही नहीं पाता है, इसलिए उनको बहुत जरूरी है। हर महिलाओं को मैं रिकमेंड करूंगा कैल्शियम और आयरन। इसमें विटामिन सी क्या करता है, आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, और फॉलिक एसिड क्या काम करता है, आपके अंदर वो लेवल मेंटेन करता है, उससे आपके अंदर एक होमोसिस्टीन रहता है। होमोसिस्टीन जो रहता है ये बॉडी के अंदर सूजन को कम करता है। ये जो आयरन टैबलेट है, ये आयरन टैबलेट मार्केट की अगर आप देखोगे तो आप एक कैप्सूल मार्केट का कोई सा भी लोगे और उसको खोल के अगर मैग्नेट में डाल दोगे तो ऐसे उसमें जो कण रहते हैं वो चिपक जाएंगे। लेकिन आप अगर आयरन के लिए आप क्या बोलते हैं, इसमें अनार में आयरन होता है, पालक में आयरन होता है, पालक और अनार को अगर आपने मैग्नेट से चिपकाया तो चिपकेगा क्या? नहीं। वो आयरन कैसा है, वो आयरन है नेचुरल, इसलिए इसका जो आयरन है वो नेचुरल है, वो नहीं चिपकेगा। ये बहुत बहुत इफेक्टिव, आयरन को एब्जॉर्ब करके बॉडी के अंदर ले जाना ये बहुत ही मुश्किल कार्य है। आप जो मार्केट का लेते हैं उससे आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, इनडाइजेशन होने लगता है, और दांत काले होने लगते हैं, जीभ काली होने लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नेचुरल आयरन नहीं होता है। नेचुरल बी विद ईस्ट, हमारी महिलाओं के अंदर डाइजेशन की बहुत समस्याएं होती हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, कई लोगों को लूज मोशंस रहते हैं, बार बार जाना पड़ता है, उसको बोलते हैं इरिटेबल बावेल सिंड्रोम, आईबीएस। गए फिर जाना पड़ रहा, फिर ऐसे करके टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये थोड़ी थोड़ी सी मात्रा आजकल ये कोविड के पीरियड में हर व्यक्ति को हो गई है, उसकी वजह से ऐसा होता है। इसके लिए आपको जो बॉडी के अंदर जो एनर्जी लेवल जो कम होता है वो होता है ये बी कॉम्प्लेक्स की कमी से। जो नेचुरल बी विद ईस्ट है ये हमारे बॉडी के अंदर ही जाता है और डेवलप करता है बी, करीबन 7 प्रकार के विटामिन को डेवलप करता है, जो हमारे हमको ताकत देते हैं, हमको एनर्जी देते हैं, हमारे बालों को अच्छा रखते हैं, हमारी आंखों को अच्छा रखते हैं, स्किन को अच्छा रखते हैं, डाइजेशन को अच्छा रखते हैं, हमारे अंदर सब चीजों को अच्छा रखते हैं। तो ये टैबलेट तो हमारी महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, नेचुरल बी विद ईस्ट। हम चाहते हैं कि हमारी महिलाओं के बाल लंबे होते हैं, पुरुषों के बालों की इतनी चिंता नहीं रहती है, महिलाओं को बालों की सबसे ज्यादा चिंता बालों की होती है और स्किन की। खूबसूरती का पैमाना है बाल, बाल अच्छे हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी है, और बालों की हेल्थ के लिए आपको बायोटीन लेना पड़ेगा। ये बेटर आपका बालों को अच्छे से रखता है, स्किन को अच्छे से रखता है, नाखून को अच्छे से रखता है, डाइजेशन को अच्छे से रखता है, आपके अंदर कभी डिप्रेशन नहीं आने देगा बायोटीन। ये आपको ऐसा बायोटीन है, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक छोटा सा हिस्सा है जो आप नेचुरली में ले चुके हैं, लेकिन ये अलग से इसलिए लेना पड़ता है कि किसी को बालों की ज्यादा दिक्कत है, झड़ रहे हैं, बाल दो मुंह हो रहे हैं, बालों की अगर इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है तो बायोटीन लीजिए आप, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है ये तो, और आपकी स्किन को अच्छा कर देगा, स्किन को चमकदार बना देगा, स्किन को फ्लॉलेस बना देगा। इसके अंदर बायोटीन विद विटामिन सी है जो कि आपको स्किन को टाइट बना देगा। L-सिस्टीन, ग्लाइसिन, कोलेजन है जो कि आपकी स्किन को ऐसा कर देगा, झुर्रियों को खत्म कर देगा, आपके हेयर्स को बिल्कुल शाइनिंग कर देगा। आज हमारी महिलाएं जूझ रही हैं जोड़ों के दर्द से, 45-40, आजकल तो 35-40 साल की महिलाओं को भी ये सब होने लगा। जोड़ों के बीच में जल्दी से कार्टिलेज जो रहता है, चिकनी हड्डी रहती है, उसके अंदर घिसाव पैदा हो जाता है, यूज करते करते घिसाव पैदा होता है, लेकिन वो रिपेयरिंग होता रहता है। लेकिन अगर प्रोटीन कम है, आपके शरीर में ग्लूकोजामाइन कम है, कैल्शियम कम है और ओमेगा कम है, तो ये घिसाव जो रहता है जल्दी से बढ़ना शुरू कर देता है। अगर ऐसा आपके घुटनों से आवाज आती है, घुटनों में दर्द होता है, उठने आप आलकी पालकी मार के नहीं बैठ पाते हैं,
या आप अपनी इंडियन स्टाइल की कमोड में नहीं बैठ पाती हैं, तो आपको ये समस्या है कि आपके घुटनों में ऑस्टियोपोरोसिस चेंजेस आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, ग्लूकोजामिन लेना है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी नीचे दुख रही है, जिसको बोलते हैं L4 L5, या अगर आपको पैरों में दर्द हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपकी नस दब रही है, डिस्क जो है वो कमजोर हो गई है। इन सब के लिए, गर्दन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, अगर आपको यहाँ पर शोल्डर में प्रॉब्लम है, अगर आपको जोड़ों में कहीं पे भी प्रॉब्लम है, तो आपको ग्लूकोजामाइन HCl विद बोसवेलिया 3 से 6 महीने लीजिए। आप देखिए आप उसका रिजल्ट, ये क्या काम करेगा, आपके जो जहां पर ये रिपेयरिंग करके इसको ठीक कर देगा। इसमें तो ऐसी ऐसी चीजें, बोसवेलिया, ब्रोमेलिन जो सूजन को दूर करती है, एसेरोला, और ये ग्लूकोजामाइन HCl, साइट्रस, ये मिल करके इसको बहुत जल्दी बनाते हैं। तो ये आपके लिए, उन महिलाओं के लिए जिनको भी जोड़ों में तकलीफ है, उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है ग्लूकोजामाइन HCl। मेरे परिवार के अंदर हमारे कई लोगों ने लिया है इसको, और उसके इतने अच्छे रिजल्ट उनको मिले हैं, उनकी जिंदगी में बदलाव आ गया है। डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपका घुटना चेंज करवा लीजिए, लेकिन उन्होंने बोला कि हम जरा कुछ कैप्सूल गोली खा रहे हैं न्यूट्रीलाइट के, हम खा के देख लेते हैं। उन्होंने बोला इससे तो कुछ नहीं होगा। हुआ ये कि आज 3 साल से उनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, चढ़ाव पे चढ़ लेती हैं, उतर लेती हैं। और मेरी बड़ी लड़की की जो मदर इन लॉ है, और वो आप ये देखिए ना कि उन्होंने कितना, मतलब उन्हें रेगुलरली लिया इसको। तो आज अगर आप ये ठान लें कि आपको न तो कोई ऑपरेशन कराना है, ना आपको कोई ज्यादा कुछ परेशानी उठानी है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, ग्लूकोजामाइन शुरू करना है जोड़ों के। आज हमने ये देखा कि समस्या एक बहुत बड़ी है जिसका नाम है मोटापा, ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब ये है कि जब आप पेट को देखते हैं, और पेट के अंदर यहाँ पर क्या होता है, एक सब फोल्ड बनता है। अगर ये बच्चों की साइकिल का टायर बन रहा है छोटा सा तो ठीक है, लेकिन थोड़ी बड़ी साइकिल का बन रहा है तो आपको जरूरत है। लेकिन अगर ये मोटरसाइकिल का टायर बन रहा है तो आपको तुरंत जरूरत है। और अगर ये और कोई बड़ा टायर बन रहा है तो आप समझ लीजिए आपको तुरंत वेट कम करना है। क्यों? क्योंकि जब आपके बॉडी में फैट जमता है तो फैट क्या करता है, ये बॉडी के अंदर दूसरे प्रकार की एक्टिविटी को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। और वेट बढ़ाने से क्या होता है कि आपके जोड़ों पे और एक्स्ट्रा वेट आता है। और दूसरी चीज ये हार्ट पे लोड पड़ता है। आपके मतलब आपको खुद को, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी जो रहती है वो आप कर नहीं पाते हो। आपके अंदर जो एक दौड़ भाग करने की जो रहती क्षमता वो चली जाती है। धीरे धीरे आप एक जगह पे होने लग जाते हो, फिर बहुत सारी डायबिटीज और ये सब समस्याएं आने लगती हैं। कई बार हमें दूसरी समस्याएं भी आने लगती हैं। तो ये जो चीजें हैं इसको आप आसानी से दूर कर सकते हैं। हमारे पास एक प्रोग्राम है बॉडी की को आप एक मील रिप्लेसमेंट हम लोग उसके लिए सजेशन करते हैं। उसके लिए जिस शक्ति ने बुलाया है आपको, उनसे जरूर आप मिलें। और ये आप देखेंगे कि वेट कम करना आज की डेट में मजेदार काम है। नहीं तो वेट कम लोग को ये छोड़ो, वो छोड़ो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा करो, वैसा करो, और बिल्कुल तुमने अब खाया तो आज तुम्हारा 10 ग्राम कैसे बढ़ गया। वेट प्रोग्राम वाले आप कहीं ज्वाइन कर लो तो वो क्या करते हैं, 1 किलो के 3-4 हजार रुपए लेते हैं। 10 किलो कम करना है 40-50 हजार, 40,000, 30,000, 25,000। और जैसे ही आप जाओगे वहां पे एक्सरसाइज करोगे, या कुछ आपको यहाँ पे गर्म पेट लगा देंगे, यहाँ पे ये कर देंगे, कुछ वो कर देंगे, और जैसे आप गए तो आज आपका आधा किलो कम हो गया, आज आपका 100 ग्राम कम हो गया। और किसी दिन आपको बढ़ के आया तो वो आपको ऐसे डांटेंगे, ऐसा लगे जैसे आपने कोई मतलब दुनिया की बहुत बड़ी गलती कर। तो ये सब चीजें, इससे कोई परमानेंट वेट कम नहीं होता है, क्योंकि जब आप ये सब चीजें बंद करते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, जल्दी से रिगेन करती है। लेकिन ये मैनेजमेंट है। आज हमारी महिलाएं बहुत एक चीज से जूझ रही हैं, वो है तनाव। और तनाव से इम्यूनिटी कमजोर होती है। तनाव से आदमी क्या काम करता है, उसके बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो उसको बार बार भूख लगती है। भूख लगती है तो ज्यादा खाना खाते हैं, मोटापा हो जाता है। उससे हमारी जो रहती है हड्डियों की ग्रोथ कमजोर हो जाती है। इससे तनाव बढ़ने से क्या होता है, डायबिटीज होने लगती है, ब्लड प्रेशर होने लगता है, एलर्जी, अस्थमा, आर्थराइटिस, हमारा व्यवहार चेंज होने लगता है, एसिडिटी होने लगती है, इम्यूनिटी कमजोर होती है, हम बार बार बीमार पड़ते हैं। तो तनाव अगर हम थोड़ा सा मैनेज कर लें तो कॉर्टिसोल कम हो जाएगा। कॉर्टिसोल कम हो जाएगा तो हमारी जो है इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी और हमारी बॉडी भी अच्छी रहेगी। इसके लिए हमें क्या काम करना है, हम हमारे सब लोगों की ड्यूटी है कि हमारी जो घर की महिलाएं हैं उनको हम थोड़ा सा समय दें,
उनको हम ऐसा माहौल दें जिसमें कि वो खुश रह सकें, उनके साथ हम बैठ के बातचीत करें, और हम एक दूसरे को कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है उसको बैठ के निकाल के उसको फिनिश कर दें, एक दूसरे को अगर कुछ है तो माफ कर दें, एक्सेप्ट कर लें, निगेटिव ज्यादा डिस्कशन ना करें, थोड़ा योगा मेडिटेशन करें। और आप हमेशा ये मत सोचिए कि ऐसा क्यों नहीं हुआ और कभी ऐसा हो गया तो क्या होगा। पुरानी बातों को याद करके आपके अंदर डिप्रेशन आता है, और कल जो होने वाला है उसको सोच के आपके अंदर एंजाइटी आती है। कहीं थर्ड वेव आएगी, कहीं कुछ हो ना जाए, एंजाइटी आ गई। देखो सेकंड वेव में कितने लोग चले गए, अपन तो बच गए, बाल बाल बच गए, डिप्रेशन आता है। हमारे घर में कुछ हो जाता तो हमारे परिवार का क्या होता। तो ये सब चीजें छोड़िए, आज सोचिए ना आज क्या करना है। आज हमारे हाथ में है ना, आज हम अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करके, अपने शरीर को स्वस्थ रख के, अपने परिवार को हम अच्छे से, पैसा भी हम कमा सकते हैं, अच्छी इज्जत भी कमा सकते हैं, शोहरत भी कमा सकते हैं, सिक्योरिटी भी कमा सकते हैं। एक काम और हमें करना पड़ेगा, ऐसे लोगों से दूर रहिए। जैसे कैक्टस है, कैक्टस में एक बार मैं किसी कहीं पे चंडीगढ़ में देखने गया, तो वहां पे कैक्टस का एक मैंने बहुत बड़ा बगीचा देखा, इतने शानदार कैक्टस की, मतलब मन खुश हो गया। लेकिन जैसे ही उसके नजदीक में गया और जरा सा टच किया तो हाथ में से खून निकला। कुछ लोग भी कैक्टस जैसे होते हैं, उन लोगों से दूर रहिए। वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी बातें करते हैं, सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन जब आपको मालूम है कि इनको जब भी टच करेंगे तो खून निकलेगा, तो दूर रहिए ना थोड़ा सा। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो हमेशा बुराइयां करते रहते हैं, क्रिटिसाइज, किसी दूसरे की शिकायत। ऐसे लोगों से दूर रहिए। ना किसी की बुराई हमें सुननी है, करना तो बहुत दूर की बात है, सुननी भी नहीं है। कभी कंपैरिजन मत करिए। जो आप काम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा दिल से करिए, देखिए आपके अंदर कोई वो नहीं आएगा। और हमारे पास तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी है जिससे कि आप इसको डील कर सकते हैं, जैसे ब्राह्मी है, अश्वगंधा है, जिनसेंग है, कैलमेक डी है, फ्रूट एंड वेजिटेबल है। तो डिप्रेशन, एंजाइटी जो है आज की डेट में बहुत बड़ी समस्या बन गई है, लेकिन थैंक गॉड कि हमारे पास में ऐसे प्रोडक्ट हैं। तो इसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ कुछ आपको। जो हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, आयुर्वेदा हमारे हिंदुस्तान की जान है, शान है। और आप देखेंगे कि हमारे यहाँ से शुरू से लेकर आखिरी तक कई स्टेप्स में ये सब चीजें बनती हैं। तो हाथ में आता है बेहतरीन प्रोडक्ट। आपने देखा सेकंड वेव में जो सबसे ज्यादा डेथ हुई है वो हुई है निमोनिया से, लंग की डिसीज से। और लंग को मजबूत बनाने के लिए हमारे पास है वसाका मोलिटिस। ये हमें ऐसे लोग जिनको की एलर्जिक, जिनको प्रॉब्लम होती है, सांस की बीमारी है, जिनको एलर्जी की वजह से धूल में गए सांस चलने लगी, मिट्टी में गए भारीपन आ गया, ऐसे लोगों के लिए वसाका बहुत जरूरी है। वसाका बहुत जरूरी है। ऐसे लोग जिनको की डायबिटीज नहीं है लेकिन डायबिटीज होने का डर है क्योंकि माँ बाप को डायबिटीज थी, उन लोगों को ग्लूकोज हेल्थ लेना चाहिए। मोटापा ज्यादा है, ग्लूकोज हेल्थ लेना चाहिए। अगर आप अपने स्वस्थ रहना चाहते हैं, जिंदगी में कभी भी डायबिटीज ना हो, उसके लिए आपको ग्लूकोज हेल्थ लेना चाहिए। तो आप अब क्या काम करेंगे? ये आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट हैं, जैसे एवीएच, अम्लकी है, विविधिकी एंड हरित, ये हमारे बॉडी के पूरे सिस्टम को सिंक्रोनाइज कर देता है। हमारे पूरे बॉडी के अंदर जो सिस्टम एक दूसरे से जो है सिंक्रोनाइज ना होने से, मतलब एक दूसरे में परस्पर तालमेल ना होने से बीमारियां होती हैं। अगर आपका डाइजेशन अगर ठीक नहीं है, अगर आपका लीवर कमजोर है, तो आपके हार्ट पे भी असर पड़ेगा। अगर आपके हार्ट में प्रॉब्लम है तो आपके लीवर पे भी असर पड़ेगा। ये सब सिस्टम मिलके काम करते हैं, और इसको मिलके काम कराने के लिए जबरदस्त प्रोडक्ट है, इसका नाम है अमल की बीज की हरित। तुलसी जो है हमारे बॉडी के लिए एक ऐसा रामबाण, ऐसा मतलब औषधि है आयुर्वेद की, जो कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे काम करता है। सबसे बड़ी चीज तो ये हमारे जो ब्लड के अंदर प्यूरिफायर काम करता है, लीवर को प्यूरिफाई करता है। क्यों? क्योंकि जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको नष्ट कर देता है। ऐसे चीजें जो कि हमारे महिलाओं के अंदर मुहासे पैदा करती हैं, झाइयां पैदा करती हैं, ऐसे वो तुलसी के अंदर तत्व है जो कि उन सबको दूर करने की क्षमता रखता है। हमारी जो महिलाएं हैं उनके अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स होती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, वो सब चीजें ये ठीक कर देता है एवीएच। अश्वगंधा, अश्वगंधा हमारे माइंड को क्या करता है? रेगुलराइज करता है, या रिवाइटलाइज करता है। अगर आपके अंदर बहुत ऊर्जा की कमी महसूस होती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जीवन जीने की इच्छा कम हो गई है, या मैं तनाव बहुत बढ़ गया है, अश्वगंधा लीजिए ना, आपको एक टेबलेट खाते से ही आपको आराम पड़ेगा।
रिवाइटलाइज हो जाएगी पूरी बॉडी, आपकी पूरे बॉडी के फंक्शन बूस्ट हो जाएंगे। ब्राह्मी मेंटल, ये मानसिक रूप से जो मानसिक रूप से जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, बोलते हैं ना, अरे साहब मैं गया वो फलाने की जो बच्ची क्या स्मार्ट है, कितने अच्छे से जो पूछते हैं तुरंत बताती है। ये जो पूछना बताना और ये जो इंटरव्यू में जो अपन क्वेश्चन आंसर करते हैं, जो हम बातचीतें करते हैं, तुरंत समझ जाते हैं फिर उत्तर दे देते हैं, ये जो इसको बोलते हैं मेंटल एजिलिटी, मतलब याददाश्त, रिस्पॉन्स। ये जो आपको बच्चे को अगर आप देखेंगे, इसके पढ़ने की इच्छा पैदा हो जाएगी, अटेंशन, वो आधे पौन घंटे जो पढ़ेगा उसको याद होगा, उसको परमानेंट याद होगा। तो ये ब्राह्मी का काम है। ब्राह्मी बहुत काम करती है। ब्राह्मी की एक गोली आपको लोराज़ेपाम के बराबर है, मतलब ऐसी जो नींद की गोली, अगर आप इसको रात को खा लो बढ़िया नींद आएगी। जिनको नींद गोली आती है उनको दे दीजिए, उनको नींद गोली की जरूरत नहीं है। अगर किसी को डाइक्लोफेनिक सोडियम बोयरानापन जो टेबलेट लेते हैं, अगर किसी को दर्द है आप ब्राह्मी दे दीजिए, ये सूजन को दूर कर देती है। तो हमारी महिलाओं के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको पैरों में सूजन होती है और वो उनको तनाव भी रहता है। तो ये ब्राह्मी जो है हमारी महिलाओं के लिए, मैं तो बोलता है ये जितने प्रोडक्ट है हमारे, इसमें से आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। इसमें रिकमेंड करूंगा हर महिला को मैं ब्राह्मी और अमल की हरित की और अश्वगंधा, ये 3 प्रोडक्ट तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा। बाकी जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप ले सकते हैं। आज हमारी 40-50 के बाद की जो महिलाएं हैं उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि उनमें एस्ट्रोजन कम हो जाता है, महीना आना बंद हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। उससे क्या होता है, ऐसे गर्म ठंडा लगने लगता है, नींद नहीं आती है और पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, मूड चेंज होने लगता है, ऐसा लगता है कभी बहुत खुश मालूम पड़ा, कभी एकदम रोने लग जाते हैं, और उनको हमेशा मेमोरी लैप्स हो जाता है। और इससे प्रॉब्लम क्या आती है, इससे उनको लगता है कि मेरे को पता नहीं क्या हो गया है। कई महिलाएं सोचती है मेरे के ऊपर भूत प्रेत चढ़ गया है, कई सोचती है कि मेरे को किसी ने कुछ कर दिया है, कोई बोलता है मेरे ऊपर नजर लगा दी, कोई बोलता है क्या, कोई बोलता है क्या। और कई जो छोटी बच्चियां हैं जिनको पीसीओडी हो जाता है, हार्मोनल चेंजेस, ये सब हार्मोनल चेंजेस हैं। तो इसके लिए हमारे पास में जो इसेंशियल है प्रोटीन डेली, और ये और विटामिन सी, कैल्शियम और ब्राह्मी और अमल की तुलसी, अगर ये हम लेते हैं तो ये हमारा एस्ट्रोजन लेवल और ये सब चीजें काफी अच्छे से ठीक हो सकती है। अगर आप देखें तो आज की डेट में अगर आप डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की मैं बात करना चाहूंगा, आज हमारी महिलाएं बहुत ही शाई नेचर की होती, किसी से ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है या इंडाइजेशन होता है, अपने से कुछ गोली लेके खा लेंगे, कुछ कर लेंगे, लेकिन आज की डेट में वो बार बार दिखाते हैं तब भी फर्क नहीं पड़ता, तो सोचते चलो ठीक है गोली पकड़ ली, उस गोली को चलने देते हैं। कभी कोई ऐसी लाख खा रहा है तो कोई पेंटाप्टी खा रहा है, तो ऐसे चलता रहता है, और कुछ ज्यादा हो गया तो अपना वो कुछ वो ले लिया। तो आप फाइबर और ये सब जो ले रहे हैं, ये कॉन्स्टिपेशन, हाइपर एसिडिटी, इंडाइजेशन, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगना, तो नेचुरल बी, फाइबर, गार्लिक, मिल्क थिसल और एजीएच, ये आपके लिए ऐसे हैं। अगर ये आप 2-3 महीने ले लें तो आपको डाइजेशन से संबंधित डिसऑर्डर जितने भी हैं वो सब आपके धीरे धीरे रेगुलराइज हो जाएंगे, रेगुलर हो जाएंगे आप। इसके अलावा दर्द, पीछे का दर्द, पीठ का दर्द, और ये जो दर्द होते हैं महिलाओं के दर्द, आप देखेंगे वो दर्द ऐसे नहीं होता है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी है उनको, सिर्फ कमी है, बैकएक हो रहा है, घुटने का दर्द हो रहा है, मैंने बताया था कैल्शियम, ग्लूकोजामिन, ओमेगा, नेचुरल सी, प्रोटीन, डेली आयरन। कई बच्चियों को या हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को, हमारी माँ को, कई लोगों को एलर्जी होती है, कफ होता है, कोल्ड होता है, अस्थमा होता है, मौसम के साथ होता है तो एक्नीशिया दीजिए, बार बार होता है तो तुलसी वसा का दीजिए, अगर बहुत सीवियर होता है तो फ्रूट एंड वेजिटेबल भी दीजिए और बेसिक सप्लीमेंट दीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो नेचुरल सी भी ऐड, मतलब विटामिन सी चेरी प्लस भी ऐड कर दीजिए। एटमॉस्फेयर मिनी आप लगाइए। आप शुद्ध पानी पीते हैं लेकिन आप शुद्ध क्या हवा लेते हैं? आप पानी को बिल्कुल छान के फिल्टर करके पीते हैं, लेकिन क्या आप अपने घर में जो हवा लेते हैं वो क्या फिल्टर करके लेते हैं? नहीं लेते हैं। तो एटमॉस्फेयर मिनी लगाइए आप, बहुत मस्त है। मैंने क्या बोला आपसे कि आप सोने चांदी में इन्वेस्ट करिए, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब अपने हेल्थ में इन्वेस्ट करिए। आप 5 लाख का आपने एक सेट बनाया तनिष्क से, इतना शानदार सेट कि देखते जब पहन के हमारी बहन निकलती है तो ऐसा लगता वाह, लेकिन वो 5 लाख का सेट अच्छी चीज है, लेकिन एक दिन पहन लिए बाद में रख दिया,
उससे कोई हेल्थ इंप्रूव नहीं हो सकती है। मेरा मतलब ये नहीं कि उसको नहीं लें, लेकिन उतना ही महत्व आप उसको एटमॉस्फेयर मिनी को दें, उतना ही महत्व आप इस न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स को दें, उतना ही महत्व अपने परिवार की महिला की हेल्थ को दें। आप जितना महत्व हमारी महिलाएं सोने चांदी को देती हैं, उतना ही महत्व हमें अपने हेल्थ को भी दें। ये ज्यादा जरूरी है। मैंने देखा है अभी कोविड के अंदर कई ऐसे ऐसे लोगों को देखा है मैंने, जिनके पास में अरबों करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की ज्वेलरी पड़ी हुई है, लेकिन ऑक्सीजन कम है। अब क्या कर सकते? क्यों कम है? इम्यूनिटी कमजोर थी। कमजोर क्यों थी? उनका हीमोग्लोबिन ही उस महिला का था 7-8, बहुत मुश्किल से बचा पाए। अनीता जी मेरी एक पेशेंट थी गुप्ता, उनका 75 से ऊपर ऑक्सीजन आ ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से उनको सब चीज दे दुआ के उनका हीमोग्लोबिन थोड़ा सा बढ़ाया, तब जाकर के उनका फिर 85-90 और आज वो ठीक ठाक है। इन सप्लीमेंट को वो मानती है कि नहीं, ये सप्लीमेंट नहीं होते तो मैं बच ही नहीं पाती। तो मेरा आपसे एक ही कहना है कि इन्वेस्ट ऑन वुमेन हेल्थ, क्योंकि ये हमारी धुरी है। ये नहीं बोलेंगे कि आप हमारे लिए प्रोटीन लाके दो, विटामिन लाके दो, आपको जबरदस्ती खिलाना है। आज महिलाएं बालों के लिए चिंतित रहती हैं। बालों के लिए, हमारे बाल जो हैं महिलाओं की जान होते हैं। इन बालों को आप अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास में प्रोटीन डेली बायोटीन चेरी है। ओमेगा आयरन की वजह से ही बाल गिरते हैं, ओमेगा की वजह से, और नेचुरल भी तुलसी। ये 3-4-5 चीजें ऐसी, अगर आप लेना शुरू करेंगे तो आप 3 से 6 महीने में आपके बाल की फसल लहलहाने लगेगी। और साथ में हेयर केयर की रेंज है पूरी। आप इसको, जिस शक्ति ने बुलाया, उनसे मिल सकते हैं। आज की हमारी जो बच्चियां हैं उनको एक्ने बहुत होता है, उनको मुहासे बहुत होते हैं। मुहासों का मैंने आपने देखा है कि उनमें सिक्रीशन ज्यादा निकलता है। ये ऑयल ग्लैंड है, ये बहुत ज्यादा निकला, ये इकट्ठा हो गया, इसको बोलते हैं मुहासा। इसके लिए हमारे पास में बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। एटीट्यूड का क्लियर एक्टिव पिंपल कंट्रोल फेस वॉश है, स्पॉट करेक्टर है, मास्क है, तुलसी फाइबर मिल्क थिसल बायोटीन और एवीएच अगर हम लेते हैं तो ये हमारी स्किन बहुत ही फ्लॉलेस हो जाती है, एकदम बिल्कुल जैसे वो शुद्ध होता है ना, बिल्कुल डायमंड, वैसी हमारी स्किन हो जाती है, बढ़िया है। मैंने तो कई लोगों को दिया और बहुत, मतलब जिनकी जिनकी सगाई है, कई लोग ऐसे आते हैं साहब कि हमारे यहाँ देखने आने वाले हैं, तो सर तो आप कुछ ऐसा दे दीजिए। उनको मालूम पड़ा है कि सर आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट देते हैं जो बाजार में नहीं मिलते हैं, और वो उनसे बहुत अच्छी स्किन हो जाती है। तो ये प्रोडक्ट काम करते हैं। ये जो स्पॉट करेक्टर, ये 3 दिन में आपका मुहासा खत्म कर देगा, विद इन 3 डेज। बहुत बड़ी समस्या है आजकल महिलाओं को है, जिनका आज जांच कराओ तो कुछ नहीं निकलता है, मालूम पड़ा कि समस्या बनी हुई है, दर्द हो रहा है, ज्वाइंट पेन हो रहा है, सिर बहुत तेज दुख रहा है, मालूम पड़ा माइग्रेन हो गया, नींद नहीं आ पा रही, सो रहे हैं लेकिन फ्रेशनेस नहीं आ रही है, बहुत थक जा रहे हैं, गले में खराश हो रही है। ये उसको बोलते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, CFS। ये आप अगर प्रोटीन डेली ओमेगा कैल्शियम आयरन नेचुरल भी अश्वगंधा लेते हैं तो ये बिल्कुल दूर हो सकता है। डायबिटीज के लिए मैंने जैसे बताया आपको, मधुनाशिनी है, अमल की तुलसी है। अगर हार्ट डिसीजेस है तो आप इसमें कुछ प्रोडक्ट और भी ऐड कर सकते हैं। लास्टली मैं आपसे 2 बातें कह के बात खत्म करना चाहूंगा कि देखिए, अभी आपने देखा है कि ये अमेरिका का चार्ट है। वहां पे पहली वेव आई अप्रैल 2020 में, फिर दूसरी आई जुलाई में, फिर तीसरी आई नवंबर 2020 में। 4-4 महीने के अंतर से वेव आती जा रही है। इंडिया में पहली आई थी मार्च 2020 में, फिर दूसरी आई अभी अप्रैल में 21 में, और अब देखिए थर्ड वेव बता रहे हैं अक्टूबर में आएगी। अक्टूबर में आएगी ये तो बता रहे हैं, लेकिन बंगाल ने क्या काम करा है कि 60% जो कोविड बेड है वो महिलाओं के लिए सुरक्षित कर दिए हैं। वहां पर जो नियोनेटल आईसीयू हमारे देवास के अंदर नियोनेटल आईसीयू बन चुका है। हर डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे कम से कम 50 से 100 बेड का नियोनेटल आईसीयू है, और उस आईसीयू के अंदर ऐसी व्यवस्था की गई है कि बच्चों के साथ में माँ का भी आईसीयू बनाया गया है, क्योंकि थर्ड वेव के बारे में बताया जा रहा है कि बिलो 18 वालों को लगेगी ज्यादा। बच्चों की इम्यूनिटी ऐसी होती है कि बच्चे का कोई कोरोना बाल बांका नहीं कर सकता, मैं आपको इतना लिख के दे सकता हूँ।
हमारे बच्चे, लेकिन उनकी आपको भाई उनको सप्लीमेंट तो देना पड़ेगा ना यार एकदम। अब भगवान ने इतना अच्छा सिस्टम बना दिया उनका, अब आप उनको प्रोटीन ही कम कर दोगे तो कहाँ से वो इतना कर पाएंगे। तो बच्चों को आप इसके प्रोडक्ट आते हैं, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था, बच्चों की जो फ्रूट एंड वेजिटेबल आती है, किड आती है, किड आयरन आती है, किड मल्टीविटामिन आती है, उसमें चॉकलेट ड्रिंक आता है, DHA यमी आता है, बच्चों का इसमें कैल्शियम आता है किड वाला, जो चूस के खा सकते हैं, बच्चों को टेस्ट अच्छा लगता है। तो बच्चों के भी, और बच्चों और महिलाओं के ऊपर ये थर्ड वेव जो है थोड़ा सा आपको पहले से तैयारी करना है। और ये जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने जो है ये प्रिपरेशन लीव समझ लीजिए। अक्टूबर के अंदर आप बोलेंगे अक्टूबर में आएगी, आ चुकी है। ये तेलंगाना के अंदर आप ले लें, राजस्थान में आप ले लें, महाराष्ट्र में आप ले लें, उत्तराखंड में आप ले लें, बच्चों की जो इन्फेक्टेड होने की जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। और इसके बारे में आपको ज्यादा मैं बताना, ये आपको डिटेल नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन टेक केयर, देखिए भाई बच के रहने में आप सीट बेल्ट लगा लेते हैं, हेलमेट पहन लेते हैं, इसलिए थोड़ी पहन लेते हैं कि एक्सीडेंट होने ही वाला है, इसलिए पहनते हैं ना कि भाई अगर कभी कुछ हो तो हम बच जाए। ध्यान तो रखिए ना, जब मालूम है कि हम झुलस चुके हैं एक बार। अभी हम अप्रैल मई अपने कई लोगों को खो चुके हैं, मई में हमने बहुत हम रोए हैं, मई जून हमारा ऐसा निकला है, दिमागी टेंशन में निकला है। मई तो ऐसा निकला है, ऐसा लगता था कि यार मतलब दुनिया कहीं ऐसा ना हो खत्म हो जाएगी, ऐसा महसूस हो रहा था अप्रैल और मई के अंदर। तो ऐसा लगता था कि पता नहीं अब ये दुनिया बचेगी कि नहीं बचेगी। थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो गया था, हम लोग ऐसे बेखबर हो गए, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ये वायरस है, इस वायरस से बच के रहना ही बेटर है। इसको आप, इससे डर के रहना ही बेटर है, ज्यादा बैक ऑफ नहीं होना है, आपको अपनी अंदर से मजबूती बढ़ानी है। तो ये जो थर्ड वेव है ये तो आ चुकी है और आ रही है, क्या होगा किसका क्या होगा कह नहीं सकते, लेकिन लोग बोलते हैं 18 से ऊपर वालों को तो टीके लग गए, लेकिन 18 से नीचे वालों को टीके नहीं लगे। छोटे बच्चों के अंदर ये है कि ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर छोटे बच्चे बीमार पड़ेंगे तो उनको संभालने के लिए माँ को ही जाना पड़ेगा। और माँ जो है अगर प्रॉपरली, अगर उनका न्यूट्रिशन नहीं है, उनकी इम्यूनिटी नहीं है, मजबूत नहीं है, तो माँ का नुकसान सबसे ज्यादा लोग सोच रहे हैं कि इस थर्ड वेव। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे कि हमारी महिलाओं के लिए 3 महीने की प्रिपरेशन लीव है। इन 3 महीने में आप तुरंत स्टार्ट कर लीजिए, सिर्फ इस कोरोना की तैयारी नहीं करना। इससे मैंने आपको बताया ना कितनी सारी समस्याएं हमारी बहनों को है, कितनी सारी समस्याएं। आज आप देखिए प्रेगनेंसी, आज मेरे दोस्त जमील भाई, उनकी जो बच्ची खदीजा थी, वो MD पैथोलॉजी थी, और यहाँ पर MGM मेडिकल कॉलेज, MGM हॉस्पिटल देवास में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देवास में वो ब्लड बैंक के ऑफिसर थे। शी वाज प्रेग्नेंट। फोन आया उनका कि सर ये इसका ऐसा ऐसा हो रहा है, इसका CRP बढ़ा हुआ है 90 के आसपास। मैंने सौरभ को दिखाओ, सौरभ ने देखा, उसने बोला कि सर ये तो केस ऐसा है कि इनको तो अपन को ICU में रखना पड़ेगा अंटिल, जब तक कि ये प्रेगनेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती, क्योंकि इनको सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। इनका तो लंग इन्वॉल्व हो गया। भंडारी हॉस्पिटल में लेके गए, 3 दिन, चौथे दिन फैसला ही हो गया, ऑपरेट करके बच्ची को निकाला और वो खदीजा चली गई, बच्ची है उसकी। सोचिए आज इस कंडीशन में आप सोचिए, प्रेग्नेंट महिलाएं कितनी परेशान है। क्या हम चाहते हैं कुछ ऐसा कुछ अनहोनी हो, कुछ हो नहीं। इसलिए क्यों ना हम अभी से अपने बच्चियों की, अपनी माँ की, अपनी पत्नी की, अपनी बहनों की, और खुद महिलाओं से मेरा कहना है भाई आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। प्रोटीन आप खुद घोल के पीजिए, परिवार को पिलाइए, सबको डेली लीजिए, खुद भी खाइए, कैल्शियम आप लीजिए, आयरन लीजिए, ओमेगा लीजिए। आप बोलेंगे साहब कि इतना सारा खर्चा हो जाएगा, अरे मैंने आपसे पहले ही बोला कि इट इज ए इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ। वेट कम करने के लिए आप 0 ऑयल में आप खाना पका सकते हैं, एम्बिक पेन में। और कई लोग बोलते हैं कि साहब ये जो लास्टली में एक ही चीज कहूंगा, महंगे हैं, कोई बोलता है आदत पड़ जाए, कोई क्या बोलता है। मैं आपसे बोलता हूँ कि आज के समय की आवश्यकता है। अगर आज आप ये चीजें अफोर्ड कर सकते हैं, मेरा एक शब्द ये है कि अफोर्ड कर सकते हैं, ये आपको तुरंत लेना चाहिए। इट इज इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ, इट इज इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ। आज पूरी दुनिया बदल चुकी है, बिजनेस बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है, सब समाज बदल रहा है, लोगों का ताना बाना चेंज हो रहा है। लेकिन आप अगर
अपने स्वास्थ्य को अगर मजबूत कर लेते हैं तो इन सब चीजों का आप सामना तभी कर पाएंगे जब आपका स्वास्थ्य मजबूत होगा, क्योंकि इसमें सेटिस्फेक्शन गारंटी है, ये नेचुरल है, ये आपको डेराइव किए गए हैं प्लांट से, और ये बेसिक सप्लीमेंट है, लंबे समय तक ले सकते हैं, वर्ल्ड नंबर 1। तो लास्टली मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप अपना ध्यान रखें बहनें, जितनी हमारी बहनें हैं, जितनी हमारी माँ हैं, जितनी हमारी छोटी बहन है, कोई बड़ी बहन है, कोई हमारी बिटिया है, ये सब लोग आप अपना ध्यान रखें, आप अपना ध्यान रखें, आप अपने पापा का ध्यान रखें और आप अपना भी ध्यान रखें। लास्टली मैं चाहूंगा कि 2 शब्द अर्चना भी बोलें। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो डॉक्टर साहब के लिए वाकई एक बड़ी जोरदार तालियां दीजिए। सबसे पहले तो मनोज भाई का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और रियली आप बहुत हर समय लगे रहते हैं और हम बहुत प्राउड फील करते हैं इस बात के लिए कि आप हमारी टीम में हैं, और थैंक्स टू गॉड। और मतलब आपका ये जो डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, बहुत काबिले तारीफ है मनोज भाई, वी आर प्राउड ऑफ यू। और बाकी सबसे मैं यही कहना चाहूंगी, स्पेशली लेडीज से मैं बोलना चाहूंगी कि आप अपनी इम्पोर्टेंस को और अपने हेल्थ की इम्पोर्टेंस को आप समझिए। ये सब बहुत क्रूशियल टाइम है, अभी बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। जैसा डॉक्टर साहब ने बोला कि आपकी प्रिपरेशन लीव होती है जैसे एग्जाम के पहले, वैसे ही अपने आप को प्रिपेयर करना है। और सप्लीमेंट्स का आपको उतना ही ध्यान अपने लिए भी रखना है जितना कि आप अपनी फैमिली के लिए रखते हैं। कहते हैं ना कि एक लेडीज जो रहती है वो पूरे 4-5 लोगों की मतलब पूरी फैमिली का ध्यान रखती है, लेकिन वो 5 लोग मिलके अकेली एक लेडीज का ध्यान नहीं रख पाते हैं। सो आप धुरी हैं, आप अपनी इम्पोर्टेंस पहचानिए। और क्योंकि एक जो स्ट्रॉन्ग वुमन रहेगी ना, वही दूसरों की मदद कर पाएगी। अगर आप दूसरों की, अपनी फैमिली का ध्यान रखना चाहते हैं तो सबसे अपने आप को सबसे ऊपर रखिए। और वो टाइम गया जबकि हम अपने आप को सबसे लास्ट में रखते थे। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगी कि बिल्कुल आप जैसे आप 2 टाइम खाने का ध्यान रखते हैं ना, वैसे ही खाने के साथ ही आपका जो सप्लीमेंट वाला बॉक्स है उसको आपके टेबल पे होना चाहिए, और खाने के साथ ही आप भी लें और आप साथ में पूरी फैमिली को भी दें। ये बहुत बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। हम खुद भी यही करते हैं। पहले मैं भी अपने आप को एकदम लीस्ट बॉदर्ड समझती थी कि ठीक है, सबका करने के बाद अपना ध्यान रखते थे, लेकिन सुमित जी ने मुझे सिखाया यही कि एक मजबूत आदमी ही दूसरे आदमी की मदद कर सकता है। तो मैं आज सबसे पहले अपना ध्यान रखती हूँ और उसके साथ साथ सबका ध्यान रखती हूँ। और बहुत बार मेरे पास सामने एक क्वेश्चन आता है कि कहीं इसकी आदत तो नहीं पड़ जाती है, या फिर ये सप्लीमेंट्स कब तक लेने पड़ेंगे। तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि ये कोई दवाई नहीं है, इसकी आदत नहीं पड़ती है, फूड सप्लीमेंट्स है ये। और जो चीजें, जो पोषक तत्व आपके खाने में आपको नहीं मिलते हैं, ये उसकी पूर्ति करता है। और दूसरा जो क्वेश्चन रहता है कि इसकी आदत तो नहीं पड़ती है, उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि हम बालों में कलर क्यों लगाते हैं? इसलिए कि हमारे सफेद बाल ना दिखे, हम अट्रैक्टिव दिखे, यंग दिखे, सुंदर दिखे। तो आप ये कब तक करना चाहोगे? जब तक आपकी इच्छा रहेगी। वैसे ही जब तक आप स्वस्थ रहना चाहते हो तब तक आप ये सप्लीमेंट्स लीजिए और एकदम इसकी आदत बना लीजिए। इसकी आदत बिल्कुल नहीं डलती है, लेकिन इसको अपनी आदत में जरूर शामिल कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कोविड पीरियड ने कम से कम मुझे तो ये समझा दिया है कि लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी हेल्थ है, और मतलब सबसे पहले आप आते हो। अगर आप मजबूत हो तो आप पूरे घर को संभाल सकते हो। स्पेशली मैं आज लेडीज से ये बात बोल रही हूँ। और बाकी मेरी तरफ से इतना ही। बैक टू माय होस्ट। थैंक यू अर्चना। और मैं रियली थैंकफुल हूँ मनोज भाई और मनोज स्थापक जी और चंद्रपाल स्थापक जी का, और नीलम चौबे और रामकृष्ण चौबे जी का, और पलिया सर का, और हमारे जितने लीडर हैं, क्योंकि आपने वाकई इसमें बहुत सारे इनपुट दिए हैं, बहुत सारी मनोज भाई ने बताया, इसके अंदर चौबे जी ने बताया। और इस प्रकार के जो प्रोग्राम है आप
खुद भी आप करिए, अपने ग्रुप के अंदर महिलाओं को प्रेरित करिए कि वो लोग अपनी हेल्थ पे और बहुत अच्छे से करें। और चौबे जी जो है रोज सुबह 6 बजे अपना एक सेशन करते हैं, मॉर्निंग सेशन, उसको सब लोग ज्वाइन करें। और स्पॉटिफाई के ऊपर सुमित जी ने बहुत अच्छी टॉक डाली है पर्सनालिटी के ऊपर, उसको आप लोग सुने। और विश यू बेस्ट ऑफ लक बैक टू हमारे डायमंड, हमारे चहेते। जोरदार ताली स्वागत करें स्थापक जी। थैंक यू भैया, थैंक यू भाभी। आज तो आप लोगों ने बिल्कुल आई ओपनिंग प्रोग्राम था। एक कहावत है अंग्रेजी में कि साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होता है, और जब स्वस्थ दिमाग होता है तो स्वस्थ विचार आते हैं, और जब स्वस्थ विचार आते हैं तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है। मैंने देखा है, जो डॉक्टर साहब ने बीच में बताया था कि आपको डिप्रेशन से बचना है तो आपका दिमाग स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ दिमाग होगा तो स्वस्थ विचार आएंगे। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम था, ऐसे प्रोग्राम हम लोग हमेशा करते रहते हैं, और आप लोग अपनी टीम में, आज ये यूट्यूब लिंक लाइव रहेगी और आप लोग अपनी टीम की उन महिलाओं के लिए, सभी के लिए भेज के दिखाएं, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस तभी है, डॉक्टर साहब की मेहनत का तभी मकसद पूरा होगा जब आपके लोग इसका फायदा लेंगे। और यदि लोग फायदा नहीं देते, इसको देखते नहीं है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारी मेहनत रंग लाएगी। दोस्तों, ये प्रोग्राम, इसके बाद गुरुवार को फिर हमारी ओपन मीटिंग होगी बहुत जबरदस्त तरीके से। और अभी हमारी एक एपिसोड चल रहा है हमारा, वो उसका आपने मालूम है कि सफलता आपका दृष्टिकोण, और उस एपिसोड में नेक्स्ट संडे एक जबरदस्त फिर मीटिंग होने वाली है, और उस पर जो सब्जेक्ट होगा वो बहुत अद्वितीय और अद्भुत सब्जेक्ट होगा। क्योंकि मैंने देखा है कि सफलता के लिए बहुत सारी चीजें काम करती हैं, उनमें से आज जो डॉक्टर साहब ने बताया कि यदि आप सफलता चाहते हैं तो आपकी महिला का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सफलता की एक गाड़ी है जिसके दो पहिए हैं, एक पुरुष और एक महिला। आप हस्बैंड और वाइफ, यदि इनमें से कोई भी एक कमजोर है तो गड़बड़ हो सकती है। तो हम लोग फिर मिलेंगे गुरुवार के दिन। बढ़िया तरीके से रहिएगा दोस्त, अभी कोरोना गया नहीं है, सतर्क रहिए, क्योंकि हम लोगों ने सतर्कता जैसी छोड़ी, मैंने देखा है कि आपको कोरोना पकड़ा लेगा। तो सतर्क रहिएगा, मास्क लगाना बंद मत करिएगा। लोग आपको पागल समझने दो, लेकिन मास्क लगाए बगैर आप घर से बाहर मत निकलिएगा। हैंड सैनिटाइज करिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग इज द मस्ट। मैंने देखा है कि सेकेंड वेव ने इतना असर इसलिए दिखाया था कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को का महत्व भूल गए थे। इन चीजों का ध्यान रखिएगा, और हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि थर्ड वेव ना आए और हम लोग सब लोग सुरक्षित रहें। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं हम लोग गुरुवार के दिन। गुड नाइट, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड डायमंड, लव यू।